अध्याय 26। संपादन। नगन ने बिस्तर पर जाने से पहले वाली रात को कोतुउक को अपनी माँ का फोन आया। माँ ने वह तस्वीर देखी जिसमें तुमने ब्रेसलेट पहने हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। क्या तुमने अगले महीने के खर्च के लिए मुझसे वह ब्रेसलेट खरीदने के लिए पैसे मांगे थे? नहीं माँ, मैंने अगले महीने के रहने के खर्च को अभी तक नहीं छुआ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं इसे आपके खाते में डाल दूंगा। अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो बस मुझे पैसे के लिए बताओ। खाना छोड़कर चुपके से कुछ मत खरीदो। नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। तो फिर तुम्हारे पास वह कंगन क्यों है? गुसियू ने अपना सेल फोन लिया और छत पर जाकर कहा, जिया जिक्सुआन ने इसे मेरे लिए खरीदा है। आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गई थी। स्कूल वापस जाते समय हम मॉल गए। उसने मुझे एक ब्रेसलेट खरीदा। उसने अपनी माँ से कहा कि वह उसे मेरे लिए कोई उपहार खरीदने की याद दिलाती रहे ताकि वह चिली सॉस की बोतलों का भुगतान कर सके। ओह, यह बच्चा बहुत अच्छा है। अब तुम दोनों कैसे हो? हम करीब हैं। इस बिंदु पर गुसियू अपनी हंसी रोक नहीं सकी। उसने अपनी कलाई पर कंगन को हल्के से हिलाते हुए खुशी से कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई थी, इसलिए शिक्षक ने मुझे कक्षा का अंग्रेजी मॉनिटर चुना। बहुत अच्छा। वह स्कूल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आम तौर पर अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं हमेशा उससे पूछ लेता हूँ। जहाँ तक ब्लैकबोर्ड पर बुलाए जाने और अभ्यास न कर पाने की बात है, तो हाँ ची तुयेन को उसे याद दिलाने के लिए चुपके से उसके नोट्स खिसकाने पड़े। वह केवल अपने दिल में कृतज्ञता महसूस कर सकती थी, वह इसे जोर से नहीं कह सकती थी। लेकिन वह कौन व्यक्ति था जो इस गर्मी में बार बार कहता रहा कि वह मुझसे नफरत करता है? उसने कहा कि उसने मुझे स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि वह बहुत अच्छा है और मुझे अपनी मूर्खता दिखाने के लिए मजबूर करता है, और उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि मैं अब उसकी परवाह करूं। क्या अब भी वह तुम्हें परेशान करता है? क्या आप अब भी अपने माता पिता को स्कूल बदलने के लिए मजबूर करने के लिए दोषी मानते हैं? ओह माय गॉड, वह अतीत की बात है, माँ। अब हम अच्छे दोस्त हैं। मदर को ने अपनी बेटी को चिढ़ाया, लेकिन जब उसने सुना कि वह हाची तुयेन के बहुत करीब है तो वह बहुत खुश हुई और उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। अब से हर जन्मदिन या किसी और अवसर पर उसे उपहार खरीदना याद रखें। बस अपनी माँ से कहें कि वह आपको पैसे दे। हाँ। अगले दिन नाश्ते के बाद कोतुयूसी सोया दूध का कप फिर से कक्षा में ले गई। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने सोया दूध के कप की तस्वीर लेने के लिए अपना फोन निकाला और उसे स्टेटस के साथ पोस्ट किया। आज का सोया दूध बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है, सूर्य। त्रिनबोई बोई ने पूछा, क्या मैं वीचैट के माध्यम से आपको 1000 रुपये ट्रांसफर कर सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं, मैंने अपनी माँ से कहा, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। कोतुउक को हाची तुयेन द्वारा पैसे उधार देने की कहानी बताने में शर्म आ रही थी। उसे डर था कि उसके दोस्त हंगामा करेंगे। मैं आज की जिम क्लास का फायदा उठाकर ल्यूक मिन्ह को 4000 का भुगतान करने की योजना बना रही थी। हाँ? क्या आपने उसे पैसे लौटाने के लिए पैसे उधार लिए थे? त्रिनबोई बोई ने मेज पर जोर से धक्का मारा, नाराज होकर कहा, क्या तुम मूर्ख हो? वह तुम्हें उपहार देना चाहता था, तुम्हें पैसे क्यों देने पड़े? मुझे लगता है कि इसे पूरी तरह से खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। यदि मैं उपहार स्वीकार करता रहूंगा तो वह मुझे और अधिक उपहार देना जारी रखेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर मुझे अपने साथ चलने दो। त्रिनबोई बोई ने स्वेच्छा से साथ चलने की पेशकश की। ठीक है, उसके लिए अकेले लड़कों के समूह से घिरा होना भी कष्टप्रद था। त्रिनबोई बोई ने ल्यूक जिया दीप को एक वीचैट संदेश भेजा, आज की जिम क्लास में
तू यूसी ल्यूक मिन्ह को भुगतान करने जाना चाहती है। क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहते हो? वहाँ 4 महान हीरे होने के कारण लड़के लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ल्यूक जिया डीप, बहुत अच्छी कहानी है, मुझे इसे अवश्य देखना चाहिए। ल्यूक जिया डीप, 4 महान हीरे मेरे गधे, हम 4 महान पुरुष देवता हैं। त्रिन बोई बोई, है हाथ हिलाता है। संदेश पढ़ने के बाद ल्यूक जिया डिएप ने हाची तुयेन से कहा, डिम्पल जिम क्लास के दौरान ल्यूक मिन्ह को भुगतान करना चाहती है, चलो साथ चलते हैं। हाची तुयेन ने सिर हिलाया। ल्यूक जिया डीप ने फिर कहा, छोटी बहन वाकई समझदार है, पैसे लौटाकर लोगों को मना कर रही है, बहुत बढ़िया। हाची तुयेन मुस्कुराई, वह जो चाहे कर सकती है। सुबह के आखिरी शारीरिक शिक्षा सत्र में सभी अभ्यास मैदान में गए और शिक्षक का इंतजार करने लगे। कक्षा शुरू होने से पहले गुसियू और झेंग पेपेई उस क्षेत्र में गए जहां कक्षा 8 के छात्र एकत्र थे। पुरुष और महिला छात्र अलग अलग जगहों पर अलग अलग खड़े थे। लू मिंग और उनके भाई फूलों के बिस्तर के एक कोने में बैठकर धूम्रपान कर रहे थे। हाँ, मिस्टर ल्यूक, आपका बच्चा यहाँ है, किसी ने ल्यूक मिन्ह को धक्का देकर कहा। ल्यूक मिन्ह ने अपना सिर उठाया और देखा कि कोतुउक उसकी ओर आ रहा है। हाची तुयेन का समूह भी पीछे आ रहा है। वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? कल दोपहर को उसने टोन उई को भी मारा। सफाई करने वाली लड़कियों ने सिर्फ एक बार उसे भाभी कहा, लेकिन उसने एक किताब लपेटी और उसके मुंह पर मारा। मुझे यह लड़का बहुत दिनों से पसंद नहीं है। उसने हमारी क्लास में किसी को छुआ था। हम उसे छोड़ नहीं सकते। लू मिंग कक्षा 8 में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति था और कक्षा में लड़कों का नेता भी था। चूंकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कई चीजों को संभाल सकती थी, इसलिए कक्षा के सभी लड़के उसका सम्मान करते थे और उसे अपने बड़े भाई के रूप में सम्मान देने के लिए तैयार थे। और उनके बड़े भाई को गुसी में दिलचस्पी थी, इसलिए वे सभी उसे भाभी कहते थे। लू मिंग ने अपने मुंह में सिगरेट पकड़ी और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। जब गुसी करीब आई, तभी उसने धुएं का एक कश छोड़ा और कहा, शांत हो जाओ। ल्यूक मिन्ह खड़ा हो गया। उसके मुंह में अभी भी सिगरेट थी। वह कोतुउक को देखकर मुस्कुराया, अपनी दुष्ट और दुष्ट शक्ल को छुपाने में असमर्थ था। कोतुउक ल्यूक मिन्ह के सामने आया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। हाँ? यह क्या है? क्या आप मुझे कोई उपहार देना चाहते हैं? ल्यूक मिन्ह ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और कहा, यह मुझे दे दो। गुसियाई ने उसके हाथ में पैसों की गड्डी रखते हुए कहा, ये 4000 युआन, कमीशन, टेडी बियर और कुछ खाना है, मैं तुम्हें सब चुका दूंगा। ल्यूक मिन्ह के चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई। उसकी नजरें अपने हाथ में रखे पैसों पर टिकी थीं। उसने पहली बार ऐसा चमकीला गुलाबी रंग देखा था। कोतु यूसी ने आगे कहा, उन चीजों को मेरी खरीदी हुई चीजें माना जाता है। मैंने उन्हें भी आप लोगों को दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भविष्य में कुछ और नहीं देंगे। मुझे पैसों के लिए दबाव महसूस न कराएं। धन्यवाद। मैं कहता हूँ, वो तोहफे अगर तुम्हें पसंद नहीं तो फेंक दो। तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? क्या मुझे इन सिक्कों की जरूरत है? ल्यूक मिन्ह ने अपने हाथ में रखे पैसों की गड्डी नीचे फेंक दी। उसका चेहरा उदास था। उसने आत्महीनता से कहा, यह पहली बार है जब मेरी बेटी ने इस तरह मुझ पर पैसे फेंके हैं। उनके पीछे तालियां बजने लगी। लू जियाए, जो मस्ती देख रहा था, खुशी से झूमता रहा और सीटी बजाता रहा। छोटी बहन बहुत मस्त है। हमारी कक्षा 6 की ब्यूटी क्वीन कोई छोटी लड़की नहीं है जिसके साथ तुम जब चाहो फ्लर्ट कर सको। सुहान ने हंसते हुए कहा, तुम सच में अपनी सीमाएं नहीं जानती। अगर तुम रिजेक्ट नहीं हुई तो तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि तुम हंस का मांस नहीं खा सकती। भाड़ में जाओ तुम। ल्यूक मिन्ह के बगल में
खड़े भाई गुस्से में आ गए और अपनी आस्तीनें चढ़ाकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। तनावपूर्ण स्थिति में ल्यूक मिन्ह ने उन्हें रोका। क्या तुम लोग आलोचना पाने के लिए स्कूल में लड़ रहे हो? बकवास छोड़ो, चलो चलें। गुस्सी इतनी डरी हुई थी कि उसे लगा कि अब लड़ाई होने वाली है। जब उसने लू मिंग को लोगों को दूर ले जाते देखा तो उसे राहत की सांस मिली। गुस्सी ने पीछे मुड़कर पूछा, तुम लोग भी यहाँ क्यों हो? ल्यूक जिया डीप ने मजाक में कहा, जब मेरी बहन मजाक करती है तो हमें आकर देखना पड़ता है, यह बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आए हो? कोतुउक जोर से हंसने लगा। ल्यूक जिया डीप ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर उस बदमाश ने तुम्हारे साथ छेड़खानी करने की हिम्मत की तो हम उसे सचमुच पीटेंगे। त्रिना बोई बोई ने घृणा से कहा, हाँ ची तुयेन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? चुप रहो, तुम्हें क्या पता, चलो वापस कक्षा में चलें और एकत्र हों। गुस्सी ने आग्रह किया। जब कक्षा शुरू हुई तो पीई शिक्षक ने पूरी कक्षा को वार्म अप करने के लिए कहा। वार्म अप करने के बाद वे कुछ गतिविधियों की व्यवस्था करने वाले थे जब 8वीं कक्षा के पीई शिक्षक आए। उन दोनों के बीच थोड़ी देर बात करने के बाद शिक्षकों में से एक ने कहा, 8वीं कक्षा का लड़का इस कक्षा के लड़के के साथ बास्केटबॉल मैच खेलना चाहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? लड़ना चाहते हो? अब लड़ो। कौन किससे डरता है? मेरे हाथ भी खुजली कर रहे हैं। चलो कुछ मैच खेलते हैं। लड़कों ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। चर्चा के बाद दोनों कक्षाओं के लड़के बास्केटबॉल कोर्ट पर इकट्ठे हुए। लड़कियां चारों ओर खड़ी होकर देख रही थी। इस समय प्रत्येक कक्षा यह तय कर रही थी कि किसे प्रतियोगिता के लिए भेजना है। कक्षा 8 से ल्यूक मिन्ह और कुछ करीबी दोस्त कोर्ट में आए। उनमें से एक ने ल्यूक जिया डीप की ओर इशारा किया, जो सामने खड़ा था। उत्तेजक तरीके से इशारा किया। ल्यूक जिया डीप, क्या देखा? उन्होंने हमारा नाम रखा, चलो चलें। चू क्यू ने ठंडे स्वर में अपने होठों को सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो उन्हें बता दीजिए। हान से ठीक उसी समय जब मेरे हाथ खुजली कर रहे थे, जिया जिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा, बस लू मिंग को ध्यान से देखा। उसके ठंडे चेहरे पर दिलचस्पी की झलक छिपी थी। कक्षा 6 के लाइनअप में जिया जिक्सुआन, लू जियाए, झो जियाओ, सुहान और कक्षा उपाध्यक्ष झांग कैलुन शामिल थे। कक्षा 8 की तरफ से लू मिंग और 2 अन्य पुरुष छात्र स्कूल की बास्केटबॉल टीम के सदस्य थे और उन्होंने अंतर हाई स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पदक भी जीते थे। अगर तुलना की जाए तो कक्षा 6 में किसी में भी इतनी मजबूत योग्यता नहीं थी, इसलिए कक्षा 6 की लड़कियां चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीखने का देवता हार जाएगा? अगर यह अकादमिक प्रदर्शन के बारे में है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन यह एक बास्केटबॉल प्रतियोगिता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे जीत सकते हैं। हुआंग ले भी थोड़ा चिंतित था। अगर शिक्षा का देवता हार जाता है तो वह अपना चेहरा खो देगा। त्रुओंग हान दीच ने जल्दी से कहा, फू फू फू, कौआ कौआ, आप भगवान से कैसे हार सकते हैं? अगर कोई अच्छा है तो वह हर चीज में अच्छा होगा। हमारी कक्षा के पुरुष देवताओं को देखिए, वे सभी 1 मीटर 80 लंबे हैं। उनकी ताकत कम नहीं हो सकती। त्रिना बोई बोई ने कोतुउक की बाह को धक्का दिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको डर है कि हाँ ची तुयेन हार जाएगा? गुस्सी ने कुछ नहीं कहा। अब समस्या जीत या हार नहीं थी, लेकिन उसे लड़कों के बीच तनाव का एक बेहद खतरनाक माहौल महसूस हुआ। उम्मीद है कि यह सिर्फ एक सामान्य खेल था, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। रेफरी की सीटी के साथ बास्केटबॉल को हवा में उछाला गया। झो जियाओ ने कूदकर सबसे पहले गेंद को पकड़ लिया। भयंकर प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, न केवल तकनीकों की प्रतियोगिता बल्कि टीम भावना की भी।
8वीं कक्षा की ताकत बहुत मजबूत थी, लेकिन 6वीं कक्षा बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि वे चारों अक्सर एक साथ बास्केटबॉल खेलते थे, इसलिए उनकी समझ बहुत अधिक थी। बस एक नज़र से प्रतिद्वंद्वी समझ सकता था कि उनके साथी क्या सोच रहे थे। हालांकि उनकी व्यक्तिगत ड्रिबलिंग कौशल उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने एक टीम बनाई तो उन्होंने एक ठोस बचाव बनाया जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। झोउ जियाओ ने मुख्य फॉरवर्ड के रूप में खेला, लू जियाए केंद्र थे, सुहान पॉइंट गार्ड थे और जिया जिक्सुआन पॉइंट गार्ड थे। स्कोर। सफेद और नीली वर्दी पहने हुए पुरुष छात्र फुटबॉल मैदान पर दौड़े और गेंद को टोकरी में फेंकने से पहले महिला छात्र चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाईं। खासकर जब गेंद हा ची तुयेन के हाथों में थी तो वह गेंद को मारने के लिए नीचे झुका। उसके छोटे बाल हर हरकत के साथ थोड़े से हिल गए। उसका सुंदर चेहरा गंभीर था, जिससे महिला छात्र मदद करने में असमर्थ हो गईं और चिल्लाने लगी। यह रुकावा कायदे के वास्तविक जीवन के संस्करण को देखने जैसा है। हा ची तुयेन बहुत सुंदर है। रुकावा कायदे मंगा स्लैम डंक में एक पात्र, वह कहानी का पुरुष देवता है, एक सुंदर बास्केटबॉल प्रतिभा जिसे कई लड़कियां पसंद करती हैं। अक्सर ठंडा और भावनाहीन, शांत दिखाई देता है और बास्केटबॉल के अलावा किसी भी चीज पर बहुत कम ध्यान देता है। रुकावा कायदे इतना सुंदर भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वह हर लड़ाई जीतता है और उसका अजय राजसी अंदाज वास्तव में समान है। नहीं नहीं नहीं, वह फुजीमा केंजी जैसा दिखता है। झेंग पेपेई ने चर्चा में शामिल होते हुए कहा, वह बाहर से ठंडा और सुंदर है, लेकिन उसका दिल आग की तरह धधक रहा है, क्रूर और बुद्धिमान दोनों। फुजीमा केंजी मंगा स्लैम डंक का एक पात्र, एक दृढ़ और निर्णायक व्यक्तित्व वाला, एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक प्रतिभाशाली युवा कोच। गुसी ठंडा और क्रूर, उसे ऐसा क्यों नहीं लगा? वह मजबूत और होशियार थी, यह बात पूरे स्कूल को पता थी। ल्यूक मिन्ह ने मजबूत डिफेंस को तोड़ दिया, प्रतिद्वंद्वी की बास्केट की तरफ दौड़ा और डंक मारने ही वाला था कि अचानक एक लंबा और पतला व्यक्ति गेंद को साफ करने के लिए उछल पड़ा। हे भगवान, कितना सुंदर, कितना शक्तिशाली प्रहार है! कोतुउक ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उत्साह से कहा, बहुत बढ़िया। आधे समय के बाद स्कोर बराबर हो गया। ब्रेक के दौरान कक्षा 8 की लड़कियां फुटबॉल खेल रहे लड़कों को पानी देने में व्यस्त थीं। कक्षा 6 के लिए कक्षा मॉनिटर लैम हियू थू ने लड़कियों को पानी देने के लिए प्रेरित किया। लड़कों ने पानी प्राप्त किया। लैम हियू थू ने एक बोतल ली और हा ची तुयेन को दे दी। हा ची तुयेन ने दूसरी तरफ देखा। ट्रेनर बोई बोई और अन्य लोग कोतुउक के साथ खुशी से हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ नाखुशी थी। लैम हियू थू ने पानी की बोतल ली और कहा, हा ची तुयेन, यह तुम्हारा पानी है। जिया जिक्सुआन ने उसे अनदेखा किया और सीधे गुसी के पास चली गई। गुसी अपने दोस्तों के साथ आराम करने वाले क्षेत्र में बैठी थी, पानी की एक बोतल उठाकर कुछ घूंट पी रही थी। जिया जिक्सुआन उसके सामने चला गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था, उसकी सांसें भारी थी। उसकी सांसों से पुरुष हार्मोन निकल रहे थे, जिससे लड़कियां जो खुशी से बातें कर रही थी, अचानक चुप हो गईं। जिया जिक्सुआन ने गुसी के हाथ में पानी की बोतल देखी और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पूछा, क्या यह तुम्हारा पानी है? ओह, कोतुयूसी ने सिर हिलाया, क्या आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है? वहाँ पानी है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ओह! वह अभी खड़ी हुई थी और इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, उसने देखा कि जिया जिक्सुआन ने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और पीने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया। बोतल का मुंह उसके मुंह में था
और मिनरल वाटर उसके गले से नीचे बह रहा था, जिससे उसका एडम एप्पल ऊपर नीचे हिल रहा था। यार्ड के दूसरी तरफ लू मिंग ने जिया जिक्सुआन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। लू मिंग के बगल में बैठे एक पुरुष छात्र ने कहा, क्या जिया जिक्सुआन गुसी से प्यार करता है? एक ही बोतल से पानी पीना सामान्य बात नहीं है। जब हा ची तुयेन ने पानी पीना समाप्त कर दिया तो उसने कोतुउक के सिर पर थपथपाया और कहा, मैंने तुम्हें आओ कहते नहीं सुना। नहीं, मैंने तुम्हें मुझे पानी देते हुए देखा। क्या तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? कोतु यूसी। हा ची तुयेन ने एक सांस छोड़ी और फिर पानी की आधी भरी बोतल उठाई और उसे पूरा पी लिया। कोतुउक ने जल्दी से अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और हा ची तुयेन को देते हुए चापलूसी से मुस्कुराते हुए कहा, अपना पसीना पोंछो। अगर तुम इसे नहीं पोंछोगे तो टिश्यू तुम्हारे चेहरे पर चिपक जाएगा। ओह हाँ, मेरे पास यह रूमाल है। गुसी ने शारीरिक शिक्षा की कक्षा के लिए पसीना पोंछने के लिए एक रूमाल तैयार किया। इस बार जिया जिक्सुआन ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने अपने चेहरे पर पसीना पोंछने के लिए हल्की खुशबू वाला रूमाल लिया। पोंछने के बाद उसने इसे गुसी को दे दिया और कहा, इसे अपनी कलाई पर बांध लो ताकि मैं बाद में इसका इस्तेमाल कर सकूं। गुसी उसकी कलाई पर दुपट्टा बांधने में उसकी मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अध्याय 26। संपादन। नगन ने बिस्तर पर जाने से पहले वाली रात को कोतुउक को अपनी माँ का फोन आया। माँ ने वह तस्वीर देखी जिसमें तुमने ब्रेसलेट पहने हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। क्या तुमने अगले महीने के खर्च के लिए मुझसे वह ब्रेसलेट खरीदने के लिए पैसे मांगे थे? नहीं माँ, मैंने अगले महीने के रहने के खर्च को अभी तक नहीं छुआ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं इसे आपके खाते में डाल दूंगा। अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो बस मुझे पैसे के लिए बताओ। खाना छोड़कर चुपके से कुछ मत खरीदो। नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। तो फिर तुम्हारे पास वह कंगन क्यों है? गुसीयू ने अपना सेल फोन लिया और छत पर जाकर कहा, जिया जिक्सुआन ने इसे मेरे लिए खरीदा है। आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गई थी। स्कूल वापस जाते समय हम मॉल गए। उसने मुझे एक ब्रेसलेट खरीदा। उसने अपनी माँ से कहा कि वह उसे मेरे लिए कोई उपहार खरीदने की याद दिलाती रहे ताकि वह चिली सॉस की बोतलों का भुगतान कर सके। ओह, यह बच्चा बहुत अच्छा है। अब तुम दोनों कैसे हो? हम करीब हैं। इस बिंदु पर गुसीयू अपनी हंसी रोक नहीं सकी। उसने अपनी कलाई पर कंगन को हल्के से हिलाते हुए खुशी से कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई थी, इसलिए शिक्षक ने मुझे कक्षा का अंग्रेजी मॉनिटर चुना। बहुत अच्छा। वह स्कूल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आम तौर पर अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं हमेशा उससे पूछ लेता हूँ। जहाँ तक ब्लैकबोर्ड पर बुलाए जाने और अभ्यास न कर पाने की बात है तो हा ची तुयेन को उसे याद दिलाने के लिए चुपके से उसके नोट्स खिसकाने पड़े। वह केवल अपने दिल में कृतज्ञता महसूस कर सकती थी। वह इसे जोर से नहीं कह सकती थी। लेकिन वह कौन व्यक्ति था जो इस गर्मी में बार बार कहता रहा कि वह मुझसे नफरत करता है? उसने कहा कि उसने मुझे स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि वह बहुत अच्छा है और मुझे अपनी मूर्खता दिखाने के लिए मजबूर करता है, और उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि मैं अब उसकी परवाह करूं। क्या अब भी वह तुम्हें परेशान करता है? क्या आप अब भी अपने माता पिता को स्कूल बदलने के लिए मजबूर करने के लिए दोषी मानते हैं? ओह माय गॉड, वह अतीत की बात है माँ। अब हम अच्छे दोस्त हैं। मदर को ने अपनी बेटी को चिढ़ाया, लेकिन जब उसने सुना कि वह हा ची तुयेन के बहुत करीब है तो वह बहुत खुश हुई और उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। अब से हर जन्मदिन या किसी और अवसर पर उसे उपहार खरीदना याद रखें। बस अपनी माँ से कहें कि वह आपको पैसे दे।
हाँ। अगले दिन नाश्ते के बाद कोतू यूसी सोया दूध का कप फिर से कक्षा में ले गई। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने सोया दूध के कप की तस्वीर लेने के लिए अपना फोन निकाला और उसे स्टेटस के साथ पोस्ट किया। आज का सोया दूध बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है, सूर्य। त्रिनबोई बोई ने पूछा, क्या मैं वीचैट के माध्यम से आपको 1000 रुपये ट्रांसफर कर सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं, मैंने अपनी माँ से कहा, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। कोतुउक्को हाची तुयेन द्वारा पैसे उधार देने की कहानी बताने में शर्म आ रही थी। उसे डर था कि उसके दोस्त हंगामा करेंगे। मैं आज की जिम क्लास का फायदा उठाकर ल्यूक मिन्ह को 4000 का भुगतान करने की योजना बना रही थी। हाँ? क्या आपने उसे पैसे लौटाने के लिए पैसे उधार लिए थे? त्रिनबोई बोई ने मेज पर जोर से धक्का मारा, नाराज होकर कहा, क्या तुम मूर्ख हो? वह तुम्हें उपहार देना चाहता था। तुम्हें पैसे क्यों देने पड़े? मुझे लगता है कि इसे पूरी तरह से खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। यदि मैं उपहार स्वीकार करता रहूंगा तो वह मुझे और अधिक उपहार देना जारी रखेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर मुझे अपने साथ चलने दो। त्रिनबोई बोई ने स्वेच्छा से साथ चलने की पेशकश की। ठीक है, उसके लिए अकेले लड़कों के समूह से घिरा होना भी कष्टप्रद था। त्रिनबोई बोई ने ल्यूक जिया दीप को एक वीचैट संदेश भेजा, आज की जिम क्लास में तू यूसी ल्यूक मिन्ह को भुगतान करने जाना चाहती है। क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहते हो? वहाँ 4 महान हीरे होने के कारण लड़के लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ल्यूक जिया डीप, बहुत अच्छी कहानी है, मुझे इसे अवश्य देखना चाहिए। ल्यूक जिया डीप, 4 महान हीरे मेरे गधे, हम 4 महान पुरुष देवता हैं। त्रिनबोई बोई, है, हाथ हिलाता है। संदेश पढ़ने के बाद ल्यूक जिया डीप ने हाची तुयेन से कहा, डिम्पल जिम क्लास के दौरान ल्यूक मिन्ह को भुगतान करना चाहती है, चलो साथ चलते हैं। हाची तुयेन ने सिर हिलाया। ल्यूक जिया डीप ने फिर कहा, छोटी बहन वाकई समझदार है, पैसे लौटाकर लोगों को मना कर रही है, बहुत बढ़िया। हाची तुयेन मुस्कुराई, वह जो चाहे कर सकती है। सुबह के आखिरी शारीरिक शिक्षा सत्र में सभी अभ्यास मैदान में गए और शिक्षक का इंतजार करने लगे। कक्षा शुरू होने से पहले गुसियू और झेंग पेपेई उस क्षेत्र में गए जहां कक्षा 8 के छात्र एकत्र थे। पुरुष और महिला छात्र अलग अलग जगहों पर अलग अलग खड़े थे। लू मिंग और उनके भाई फूलों के बिस्तर के एक कोने में बैठकर धूम्रपान कर रहे थे। हाँ, मिस्टर ल्यूक, आपका बच्चा यहाँ है, किसी ने ल्यूक मिन्ह को धक्का देकर कहा। ल्यूक मिन्ह ने अपना सिर उठाया और देखा कि कोतुउक उसकी ओर आ रहा है। हाची तुयेन का समूह भी पीछे आ रहा है। वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? कल दोपहर को उसने टोन उई को भी मारा। सफाई करने वाली लड़कियों ने सिर्फ एक बार उसे भाभी कहा, लेकिन उसने एक किताब लपेटी और उसके मुंह पर मारा। मुझे यह लड़का बहुत दिनों से पसंद नहीं है। उसने हमारी क्लास में किसी को छुआ था। हम उसे छोड़ नहीं सकते। लू मिंग कक्षा 8 में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति था और कक्षा में लड़कों का नेता भी था। चूंकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कई चीजों को संभाल सकती थी, इसलिए कक्षा के सभी लड़के उसका सम्मान करते थे और उसे अपने बड़े भाई के रूप में सम्मान देने के लिए तैयार थे। और उनके बड़े भाई को गुसी में दिलचस्पी थी, इसलिए वे सभी उसे भाभी कहते थे। लू मिंग ने अपने मुंह में सिगरेट पकड़ी और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। जब गुसी करीब आई, तभी उसने धुएं का एक कश छोड़ा और कहा, शांत हो जाओ। ल्यूक मिन्ह खड़ा हो गया। उसके मुंह में अभी भी सिगरेट थी। वह कोतुउक को देखकर मुस्कुराया, अपनी दुष्ट शक्ल को छुपाने में असमर्थ था। कोतुउक ल्यूक मिन्ह के सामने आया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। हाँ? यह क्या है? क्या आप मुझे कोई उपहार देना चाहते हैं?
ल्यूक मिन्ह ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और कहा, यह मुझे दे दो। गुसियाई ने उसके हाथ में पैसों की गड्डी रखते हुए कहा, ये 4,000 युआन, कमीशन, टेडी बियर और कुछ खाना है, मैं तुम्हें सब चुका दूंगा। ल्यूक मिन्ह के चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई। उसकी नजरें अपने हाथ में रखे पैसों पर टिकी थीं। उसने पहली बार ऐसा चमकीला गुलाबी रंग देखा था। कोतु यूसी ने आगे कहा, उन चीजों को मेरी खरीदी हुई चीजें माना जाता है। मैंने उन्हें भी आप लोगों को दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भविष्य में कुछ और नहीं देंगे। मुझे पैसों के लिए दबाव महसूस न कराएं। धन्यवाद। मैं कहता हूँ, वो तोहफे अगर तुम्हें पसंद नहीं तो फेंक दो। तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? क्या मुझे इन सिक्कों की जरूरत है? ल्यूक मिन्ह ने अपने हाथ में रखे पैसों की गड्डी नीचे फेंक दी। उसका चेहरा उदास था। उसने आत्महीनता से कहा, यह पहली बार है जब मेरी बेटी ने इस तरह मुझ पर पैसे फेंके हैं। उनके पीछे तालियां बजने लगी। लू जियाए, जो मस्ती देख रहा था, खुशी से झूमता रहा और सीटी बजाता रहा। छोटी बहन बहुत मस्त है। हमारी कक्षा 6 की ब्यूटी क्वीन कोई छोटी लड़की नहीं है जिसके साथ तुम जब चाहो फ्लर्ट कर सको। सुहान ने हंसते हुए कहा, तुम सच में अपनी सीमाएं नहीं जानती। अगर तुम रिजेक्ट नहीं हुई तो तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि तुम हंस का मांस नहीं खा सकती। भाड़ में जाओ तुम। ल्यूक मिन्ह के बगल में खड़े भाई गुस्से में आ गए और अपनी आस्तीनें चढ़ाकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। तनावपूर्ण स्थिति में ल्यूक मिन्ह ने उन्हें रोका, क्या तुम लोग आलोचना पाने के लिए स्कूल में लड़ रहे हो? बकवास छोड़ो, चलो चलें। गुस्सी इतनी डरी हुई थी कि उसे लगा कि अब लड़ाई होने वाली है। जब उसने लू मिंग को लोगों को दूर ले जाते देखा तो उसे राहत की सांस मिली। गुस्सी ने पीछे मुड़कर पूछा, तुम लोग भी यहाँ क्यों हो? ल्यूक जिया डीप ने मजाक में कहा, जब मेरी बहन मजाक करती है तो हमें आकर देखना पड़ता है। यह बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आए हो? कोतुक जोर से हंसने लगा। ल्यूक जिया डीप ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर उस बदमाश ने तुम्हारे साथ छेड़खानी करने की हिम्मत की तो हम उसे सचमुच पीटेंगे। त्रिना बोई बोई ने घृणा से कहा, हाँ ची तुयेन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? चुप रहो, तुम्हें क्या पता। चलो वापस कक्षा में चलें और एकत्र हों। गुस्सी ने आग्रह किया। जब कक्षा शुरू हुई तो पीई शिक्षक ने पूरी कक्षा को वार्म अप करने के लिए कहा। वार्म अप करने के बाद वे कुछ गतिविधियों की व्यवस्था करने वाले थे जब 8वीं कक्षा के पीई शिक्षक आए। उन दोनों के बीच थोड़ी देर बात करने के बाद शिक्षकों में से एक ने कहा, 8वीं कक्षा का लड़का इस कक्षा के लड़के के साथ बास्केटबॉल मैच खेलना चाहता है। इसके बारे में क्या ख्याल है? लड़ना चाहते हो? अब लड़ो। कौन किससे डरता है? मेरे हाथ भी खुजली कर रहे हैं। चलो कुछ मैच खेलते हैं। लड़कों ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। चर्चा के बाद दोनों कक्षाओं के लड़के बास्केटबॉल कोर्ट पर इकट्ठे हुए। लड़कियां चारों ओर खड़ी होकर देख रही थी। इस समय प्रत्येक कक्षा यह तय कर रही थी कि किसे प्रतियोगिता के लिए भेजना है। कक्षा 8 से ल्यूक मिन्ह और कुछ करीबी दोस्त कोर्ट में आए। उनमें से एक ने ल्यूक जिया डीप की ओर इशारा किया, जो सामने खड़ा था। उत्तेजक तरीके से इशारा किया। ल्यूक जिया डीप, क्या देखा? उन्होंने हमारा नाम रखा, चलो चलें। चू क्यू ने ठंडे स्वर में अपने होठों को सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो उन्हें बता दीजिए। हान से ठीक उसी समय जब मेरे हाथ खुजली कर रहे थे। जिया जिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा, बस लू मिंग को ध्यान से देखा। उसके ठंडे चेहरे पर दिलचस्पी की झलक छिपी थी। कक्षा 6 के लाइनअप में जिया जिक्सुआन, लू जियाए, झो जियाओ, सुहान और कक्षा उपाध्यक्ष झांग कैलुन शामिल थे। कक्षा 8 की तरफ से
लू मिंग और 2 अन्य पुरुष छात्र स्कूल की बास्केटबॉल टीम के सदस्य थे और उन्होंने अंतर हाई स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पदक भी जीते थे। अगर तुलना की जाए तो कक्षा 6 में किसी में भी इतनी मजबूत योग्यता नहीं थी, इसलिए कक्षा 6 की लड़कियां चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीखने का देवता हार जाएगा? अगर यह अकादमिक प्रदर्शन के बारे में है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन यह एक बास्केटबॉल प्रतियोगिता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे जीत सकते हैं। हुआंग ले भी थोड़ा चिंतित था। अगर शिक्षा का देवता हार जाता है तो वह अपना चेहरा खो देगा। त्रुओंग हान दीच ने जल्दी से कहा, फू फू फू, कौआ कौआ, आप भगवान से कैसे हार सकते हैं? अगर कोई अच्छा है तो वह हर चीज में अच्छा होगा। हमारी कक्षा के पुरुष देवताओं को देखिए, वे सभी 1 मीटर 80 लंबे हैं। उनकी ताकत कम नहीं हो सकती। त्रिनबोई बोई ने कोतुउक की बाह को धक्का दिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको डर है कि हाँ ची तुयेन हार जाएगा? गुसी ने कुछ नहीं कहा। अब समस्या जीत या हार नहीं थी, लेकिन उसे लड़कों के बीच तनाव का एक बेहद खतरनाक माहौल महसूस हुआ। उम्मीद है कि यह सिर्फ एक सामान्य खेल था, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। रेफरी की सीटी के साथ बास्केटबॉल को हवा में उछाला गया। झो जियाओ ने कूदकर सबसे पहले गेंद को पकड़ लिया। भयंकर प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, न केवल तकनीकों की प्रतियोगिता बल्कि टीम भावना की भी। 8वीं कक्षा की ताकत बहुत मजबूत थी, लेकिन 6वीं कक्षा बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि वे चारों अक्सर एक साथ बास्केटबॉल खेलते थे, इसलिए उनकी समझ बहुत अधिक थी। बस एक नज़र से प्रतिद्वंद्वी समझ सकता था कि उनके साथी क्या सोच रहे थे। हालांकि उनकी व्यक्तिगत ड्रिबलिंग कौशल उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने एक टीम बनाई तो उन्होंने एक ठोस बचाव बनाया जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। झो जियाओ ने मुख्य फॉरवर्ड के रूप में खेला, लू जियाए केंद्र थे, सुहान पॉइंट गार्ड थे और जिया जिक्सुआन पॉइंट गार्ड थे। स्कोर। सफेद और नीली वर्दी पहने हुए पुरुष छात्र फुटबॉल मैदान पर दौड़े और गेंद को टोकरी में फेंकने से पहले महिला छात्र चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाईं। खासकर जब गेंद हाची तुयेन के हाथों में थी तो वह गेंद को मारने के लिए नीचे झुका। उसके छोटे बाल हर हरकत के साथ थोड़े से हिल गए। उसका सुंदर चेहरा गंभीर था, जिससे महिला छात्र मदद करने में असमर्थ हो गईं और चिल्लाने लगी। यह रुकावा कायदे के वास्तविक जीवन के संस्करण को देखने जैसा है। हाची तुयेन बहुत सुंदर है। रुकावा कायदे मंगा स्लैम डंक में एक पात्र, वह कहानी का पुरुष देवता है, एक सुंदर बास्केटबॉल प्रतिभा जिसे कई लड़कियां पसंद करती हैं। अक्सर ठंडा और भावनाहीन, शांत दिखाई देता है और बास्केटबॉल के अलावा किसी भी चीज पर बहुत कम ध्यान देता है। रुकावा कायदे इतना सुंदर भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वह हर लड़ाई जीतता है और उसका अजय राजसी अंदाज वास्तव में समान है। नहीं नहीं नहीं, वह फुजीमा केंजी जैसा दिखता है। झेंग पेपेई ने चर्चा में शामिल होते हुए कहा, वह बाहर से ठंडा और सुंदर है, लेकिन उसका दिल आग की तरह धधक रहा है, क्रूर और बुद्धिमान दोनों। फुजीमा केंजी मंगा स्लैम डंक का एक पात्र, एक दृढ़ और निर्णायक व्यक्तित्व वाला, एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक प्रतिभाशाली युवा कोच। गुसी ठंडा और क्रूर, उसे ऐसा क्यों नहीं लगा? वह मजबूत और होशियार थी, यह बात पूरे स्कूल को पता थी। ल्यूक मिन्ह ने मजबूत डिफेंस को तोड़ दिया, प्रतिद्वंद्वी की बास्केट की तरफ दौड़ा और डंक मारने ही वाला था कि अचानक एक लंबा और पतला व्यक्ति गेंद को साफ करने के लिए उछल पड़ा। हे भगवान, कितना सुंदर, कितना शक्तिशाली प्रहार है! कोतुउक ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उत्साह से कहा, बहुत बढ़िया। आधे समय के बाद स्कोर बराबर हो गया। ब्रेक के दौरान
कक्षा 8 की लड़कियां फुटबॉल खेल रहे लड़कों को पानी देने में व्यस्त थीं। कक्षा 6 के लिए कक्षा मॉनिटर लैम ह्यू थू ने लड़कियों को पानी देने के लिए प्रेरित किया। लड़कों ने पानी प्राप्त किया। लैम ह्यू थू ने एक बोतल ली और हा ची तुयेन को दे दी। हा ची तुयेन ने दूसरी तरफ देखा। ट्रेनर बोई बोई और अन्य लोग को तुउक के साथ खुशी से हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ नाखुशी थी। लैम ह्यू थू ने पानी की बोतल ली और कहा, हाँ ची तुयेन, यह तुम्हारा पानी है। जिया जिक्सुआन ने उसे अनदेखा किया और सीधे गुसी के पास चली गई। गुसी अपने दोस्तों के साथ आराम करने वाले क्षेत्र में बैठी थी। पानी की एक बोतल उठाकर कुछ घूंट पी रही थी। जिया जिक्सुआन उसके सामने चला गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसकी सांसें भारी थी। उसकी सांसों से पुरुष हार्मोन निकल रहे थे, जिससे लड़कियां जो खुशी से बातें कर रही थी, अचानक चुप हो गईं। जिया जिक्सुआन ने गुसी के हाथ में पानी की बोतल देखी और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पूछा, क्या यह तुम्हारा पानी है? ओह, को तो यूसी ने सिर हिलाया। क्या आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है? वहाँ पानी है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ओह! वह अभी खड़ी हुई थी और इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, उसने देखा कि जिया जिक्सुआन ने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और पीने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया। बोतल का मुंह उसके मुंह में था और मिनरल वाटर उसके गले से नीचे बह रहा था, जिससे उसका एडम एप्पल ऊपर नीचे हिल रहा था। यार्ड के दूसरी तरफ लू मिंग ने जिया जिक्सुआन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। लू मिंग के बगल में बैठे एक पुरुष छात्र ने कहा, क्या जिया जिक्सुआन गुसी से प्यार करता है? एक ही बोतल से पानी पीना सामान्य बात नहीं है। जब हा ची तुयेन ने पानी पीना समाप्त कर दिया, तो उसने कोतुउक के सिर पर थपथपाया और कहा, मैंने तुम्हें आओ कहते नहीं सुना। नहीं, मैंने तुम्हें मुझे पानी देते हुए देखा। क्या तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो, कोतु यूसी? हा ची तुयेन ने एक सांस छोड़ी और फिर पानी की आधी भरी बोतल उठाई और उसे पूरा पी लिया। कोतुउक ने जल्दी से अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और हा ची तुयेन को देते हुए चापलूसी से मुस्कुराते हुए कहा, अपना पसीना पोंछो। अगर तुम इसे नहीं पोंछोगे तो टिश्यू तुम्हारे चेहरे पर चिपक जाएगा। ओह हाँ, मेरे पास यह रूमाल है। गुसी ने शारीरिक शिक्षा की कक्षा के लिए पसीना पोंछने के लिए एक रूमाल तैयार किया। इस बार जिया जिक्सुआन ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने अपने चेहरे पर पसीना पोंछने के लिए हल्की खुशबू वाला रूमाल लिया। पोंछने के बाद उसने इसे गुसी को दे दिया और कहा, इसे अपनी कलाई पर बांध लो ताकि मैं बाद में इसका इस्तेमाल कर सकूं। गुसी उसकी कलाई पर दुपट्टा बांधने में उसकी मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अध्याय 27। संपादन। नगन ने जब कोतुउक ने हा ची तुयेन के लिए दुपट्टा बांधा, तो उसने उसे देखने वाले सभी लोगों की अनगिनत उत्सुक, प्रशंसात्मक, आश्चर्यचकित और ईर्ष्यापूर्ण निगाहों को आकर्षित किया। लेकिन कोतुउक ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने केवल हा ची तुयेन की कलाई के चारों ओर हल्के नीले रंग का दुपट्टा बांधने पर ध्यान केंद्रित किया। अगर उसने इसे बहुत कसकर बांधा तो वह सहज नहीं होगा, लेकिन वह इसे बहुत ढीला भी नहीं बांध सकती थी, या चलते समय यह गिर जाएगा। और उसे दुपट्टे को इतना फैलाना भी था कि वह अपना पसीना पोंछ सके। दुपट्टे को सुरक्षित रूप से बांधने के बाद कोतुउक ने राहत की सांस ली। हा ची तुयेन ने हल्के से मुस्कुराया, उसके सिर को थपथपाया और कहा, बाद में आपको मुझे यह कहते हुए सुनना होगा कि इसे बनाए रखें, ठीक है? हाँ, गुसीयू ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। वास्तव में उसने सिर्फ अच्छा काम चिल्लाया था, लेकिन वह सिर्फ अपने दिल में चुपचाप चिल्ला रही थी।
लू जियाये ने जिया जुआन को अपनी बाह पर रुमाल बांधे हुए चलते हुए देखा और इतना ईर्ष्यालु हो गया कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें हमेशा विशेष व्यवहार क्यों मिलता है? मैं स्वीकार नहीं करता। 1000 बार, 10,000 बार, आश्वस्त नहीं। जिया जिक्सुआन ने बस उदासीनता से उसकी ओर देखा, जवाब देने में बहुत आलसी। सुहान उसके बगल में खड़ी थी और मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने छोटे नाशपाती को ढूंढो और किसी से अपने लिए दुपट्टा बांधने के लिए कहो। कुछ देर बाद खेल जारी रहा। जिया जिक्सुआन कोर्ट के बीच में भाग गया। उसकी कलाई पर दुपट्टा उसके हर हिटिंग मूवमेंट के साथ फड़फड़ा रहा था, बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब गुसी ने पहले दुपट्टा बांधा था तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब जब भी वह दुपट्टे को देखती है तो उसके दिल में एक छोटी सी मीठी भावना उठती है। 6वीं कक्षा की लड़कियों की जय जयकार बहुत जीवंत थी और हालांकि वे इसे बाहर से नहीं दिखा रही थी, लड़कियां चुपके से जिया जिक्सुआन के लिए जयकार कर रही थी। गुसी ने अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा और चिल्लाई, जिया जिक्सुआन, आगे बढ़ो। उसके सहपाठियों ने भी चिल्लाया, हाँ ची तुयेन, ऐसा ही करते रहो। हाँ ची तुयेन ने गेंद को ड्रिबल किया, अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, वह थोड़ा मुस्कुराया। हे भगवान, मैं हाँ ची तुयेन को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। हाँ ची तुयेन की मुस्कान बहुत सुंदर है। मैं वास्तव में उस दृश्य की फिर से तस्वीर लेना चाहता हूँ। गुसी यूं हंसने से खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाना जारी रखा, जिया जिजुआन, इसे जारी रखो। हाँ ची तुयेन, इसे जारी रखो। वह जितना चिल्लाती, लू मिंग का हौसला उतना ही कम होता जाता। कभी कभी उसकी तरफ देखता। लू मिंग के साथियों ने पहले हाफ में अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह खराब स्थिति में था, टीम धीरे धीरे गति खोती चली गई। वे सभी गुस्से में थे। एक लंबा और मांसल लड़का गाली देता रहा जब जिया जिक्सुआन ने घेराबंदी तोड़ने के लिए गेंद को ड्रिबल किया, तो उसने अपनी शारीरिक शक्ति का फायदा उठाते हुए उन्हें रोक दिया। टक्कर की तेज आवाज गूंजी, जिससे सभी दंग रह गए। हे भगवान, उस मांस की ढाल पर प्रहार करने से हाँ ची तुयेन को बहुत चोट लगी होगी। यह मोटा कमीना। रेफरी सीटी क्यों नहीं बजाता? यह स्पष्टता नियमों के विरुद्ध है। लड़कियां उत्साह से चर्चा कर रही थी। गुसी बेहद चिंतित था। जिया जिक्सुआन को जोरदार झटका लगा और वह 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने अभी भी गेंद पकड़ी हुई थी, इसलिए उसने तुरंत मुड़कर गेंद अपने साथी को दे दी। कक्षा 6 का प्रदर्शन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, लेकिन कक्षा 8 का प्रदर्शन और भी क्रूर हो गया। जब कक्षा 6 के डिप्टी क्लास लीडर को नीचे धकेला गया, तो रेफरी को प्रतिस्थापन करने के लिए मैच को अस्थायी रूप से रोकने के लिए सीटी बजानी पड़ी। इतना पागल! क्या वे वहां फुटबॉल खेल रहे हैं या लड़ रहे हैं? विद्वान को मारा जाता देख मेरा दिल दुखता है। क्या वे जीतने के लिए इस घृणित तरीके का उपयोग करना चाहते हैं? गुसी ने अपने दिल की निराशा को दबाते हुए अपने होंठ काटे। वह प्रतियोगियों के आराम करने वाले क्षेत्र में चली गई और पीई शिक्षक से कहा, शिक्षक, क्या मैं अंदर आकर खेल सकती हूँ? हाँ ची तुयेन अपना पसीना पोंछने के लिए हाथ उठा रहा था। यह सुनकर वह तुरंत उसकी ओर देखने लगा। ल्यूक जिया दीप पानी पी रहा था और लगभग उसका गला रुक गया था। उसने आश्चर्य से कोतू यूसी को देखा और कहा, छोटी बहन, मजाक करना बंद करो। कोतुउक ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बास्केटबॉल खेलना भी जानता हूँ। मैं क्लास मॉनिटर ट्रुओंग खाई लुआन से भी बेहतर हूँ। अभी अभी बाहर खड़े होकर बहुत देर तक देखते हुए उसे उनकी ड्रिबलिंग तकनीकों की बुनियादी समझ हो गई थी। गेंद पर नियंत्रण और स्कोरिंग क्षमता के मामले में
उसे लगा कि वह कक्षा के उपाध्यक्ष को हरा सकती है। सुहान ने धीरे से सलाह दी, तुम एक लड़की हो, वहां जाकर लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत खतरनाक है। चू क्यू ने सिर हिलाया, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी भी चीज पर लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी खूबी लंबी दूरी की 3 पॉइंट शूटिंग है। गुसी बेहद आश्वस्त थी और उसने पी शिक्षक से कहा, पिछली बैडमिंटन प्रतियोगिता ने मेरी क्षमता साबित कर दी। इस बार मैं बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भी उतना ही अच्छा कर सकती हूँ। पी शिक्षक मुश्किल स्थिति में था। यह लड़कों का बास्केटबॉल खेल था और एक लड़की को कोर्ट में जाने देना थोड़ा अव्यवस्थित होगा। जिया जिक्सुआन गुसी के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यह सबसे अच्छा है अगर तुम कोर्ट में मत जाओ। यह लड़कों की प्रतियोगिता है। नहीं, यह 2 कक्षाओं के बीच की प्रतियोगिता है। लड़के और लड़कियों के बीच कोई अंतर नहीं है। कोतुउक की आंखें चमक उठीं जब उसने हाची तुयेन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति जिद्दी थी। मुझे यार्ड में जाने दो। ठीक है, वह जानती थी कि यह मुकाबला ल्यूक मिन्ह को पहले नकारने से जुड़ा था। अगर कारण वह थी, तो वह लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हो सकी? भाई, मुझे खेलने दो। गुसी ने अब शिक्षक की परवाह नहीं की। उसने जिया जिक्सुआन पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जिया जिक्सुआन वास्तव में गुसी को बाहर नहीं जाने देना चाहता था। दूसरा पक्ष अधिक से अधिक अभिमानी होता जा रहा था, केवल अंदर घुसने और धक्का देने की तलाश में था। वह इतनी प्यारी और सुंदर थी, वह कैसे सहज महसूस कर सकता था? गुसी ने उसकी झिझक देखी, इसलिए उसने जारी रखा, चलो ऐसा करते हैं, जब तक कोई तुम्हें छूता है, चाहे कितना भी जोर से या हल्का, तुम तुरंत बाहर चले जाओगे। ठीक है। हाची तुयेन ने धीरे से उसका सिर दबाया, तुम्हें सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या आप सहमत हैं? कोतुउक ने जोर से सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ। ल्यूक जिया डीप ने उन दोनों को बात करते हुए सुना और दंग रह गया। अरे, क्या मैंने गलत सुना? क्या तुमने सचमुच अपनी डिम्पल वाली बहन को मैदान पर जाने दिया? हाची तुयेन ने कहा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वह उसकी लालसा भरी निगाहों को अस्वीकार नहीं कर सकता था। वह उसे मना नहीं करना चाहता था और फिर उसे मैदान के बाहर उदास खड़े होकर देखता रहा। अगर वह खेलना चाहती थी, तो वह उसे कोशिश करने देगा और वह उसे अच्छी तरह से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जिया जिक्सुआन ने जिम शिक्षक से बात करने के बाद शिक्षक के पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपने भाइयों की ओर मुड़ा और कहा, अब से हमें गुसी को केंद्र के रूप में उपयोग करना चाहिए। गेंद को उसके पास पास करना चाहिए ताकि वह दूर से स्कोर कर सके। चूक्यू, तुम और मैं कोतुउक की रक्षा करेंगे। उन लोगों को उसे छूने मत देना। गुसी ने उन्हें बात करते हुए सुना, जल्दी से अपनी वर्दी जैकेट उतारी और वार्म अप करना शुरू कर दिया। एक पल बाद कक्षा 6 के 4 लड़के और गुसी बाहर यार्ड में आए। कक्षा 8 के छात्र दंग रह गए, खासकर लूमिंग। लूमिंग चिल्लाया, क्या तुम लोग बीमार हो? लड़कियों को खेलने देना कैसा लगता है? क्या तुम्हारी माताओं को शर्म नहीं आती? कोतुउक ने जवाब दिया, आप लोग गंभीरता से खेलें, चाले न चलें, मेरे खिलाफ निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से जीतो। वह लड़कों के बीच अकेली खड़ी थी, लेकिन किसी की नज़र में वह अकेली नहीं थी। उसने जो आत्मविश्वास दिखाया, उससे लोगों के लिए उसे नीची नज़र से देखना असंभव हो गया। यार्ड के बाहर खड़ी छात्राएं भी बुरी तरह डरी हुई थी। गुसी यार्ड में जा रही थी। ट्रुओंग हान डिच, तू फिर से गुस्से में है। हुआंगले, बास्केटबॉल बैडमिंटन की तरह नहीं है, मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। त्रिना बोई बोई ने आह भरते हुए कहा, हाची तुयेन वहाँ है, पूरा समूह उसकी रक्षा करेगा, उसे चोट नहीं लगने देगा।
बस यह नहीं पता कि उसके फुटबॉल कौशल कितने अच्छे हैं। हुआंग ले ने अपना पसीना पोंछा और कहा, हम उसे चलने में मदद करने के लिए खड़े रहेंगे। ल्यूक मिन्ह को तो उक से बहस नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने साथियों की ओर मुड़कर कहा, सावधान रहो, लड़कियों को मत छुओ, नहीं तो लोग तुम पर हंसेंगे। सीटी बजी और खेल जारी रहा। इस बार छठी कक्षा के बच्चों के खेलने का तरीका बदल गया। अब वे बास्केट के करीब पहुंचने के लिए घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि गुस्सी मुख्य खिलाड़ी बन गए, जो लंबी दूरी से स्कोर करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। 3 पॉइंटर मारने के बाद गुस्सी ने लक्ष्य को हिट करना जारी रखा, इसलिए स्कोर जल्दी ही बढ़ गया। लू जियाए ने उत्साह से कहा, बहुत बढ़िया। तो हान दौड़कर आया और कोतुउक को अंगूठा दिखाकर कहा, निशानेबाजी के देवता, बहुत बढ़िया तुउक। छात्राएं बहुत खुश थीं और उनका उत्साह भी बदल गया और वे, गुस्सी, ऐसे ही लगे रहो, कहने लगी। कोतुउक, इसे जारी रखो। हालांकि गुस्सी लंबी खिलाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास गेंद पर बहुत चपलता और नियंत्रण था। उसका 3 बिंदु शूटिंग अनुपात बहुत सटीक था। वह झांग कैलुन की तुलना में पॉइंट गार्ड की स्थिति को बेहतर तरीके से पकड़ती थी। जिया जिक्सुआन के समूह के साथ मिलकर काम करने से वह इससे और अधिक परिचित हो गई। गुस्सी ने एक बार फिर गेंद को 3 बिंदु रेखा के बाहर रखा। जब उसने गेंद को टोकरी में फेंका, तो लू मिंग उसके ठीक सामने दिखाई दिया, गेंद को रोकने के लिए कूद गया। सभी ने अपनी सांस रोककर इंतजार किया। गुस्सी ने पीछे कूदकर गेंद फेंकी। गेंद पूरी तरह से लू मिंग की उंगलियों से बच गई। कौन है हाची तुयेन? मैं कोतुउक से शादी करना चाहता हूँ। कोटू यूसी स्कूल का हॉट लड़का है। गुसियू, इसे जारी रखो। कोतू यूसी, इसे जारी रखो। गेंद उड़ गई। भीड़ की गगनभेदी जयकारों के बीच केवल जिया जिक्सुआन को गुस्सी की चिंता थी। दूर हो जाना एक बहुत ही मुश्किल चाल थी। इससे प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को टाला जा सकता था, लेकिन हवा में संतुलन खोना आसान था। उतरते समय अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप गिर सकते थे। आपके टखने में मोच भी आ सकती थी। गुस्सी उतरी। उसका छोटा शरीर थोड़ा डगमगाया और फिर सीधा खड़ा हो गया। तभी जिया जिक्सुआन ने राहत की सांस ली। वह उसे देखकर मुस्कुराई। जिया जिक्सुआन थोड़ा अस्वाभाविक था। उसने अपने दिल की धड़कन को स्थिर करने के लिए अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसे नहीं पता था कि वह बहुत उत्साहित था या उसकी मुस्कान से मंत्रमुग्ध था, लेकिन उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह उसके सीने से बाहर निकलने वाला था। सीटी बजने के बाद मैच समाप्त हो गया। भारी बढ़त के साथ कक्षा 6 ने जीत हासिल की। लू जियाए चिल्लाया और गुस्सी के कंधे को गले लगाने के लिए कूद पड़ा। मेरी बहन, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जिया जिक्सुआन उदास चेहरे के साथ चला गया। जबरदस्ती लू जियाए को बाहर खींच लिया और पीछे से गुस्सी को कसकर गले लगा लिया। इस पल में उसके अस्थिर दिल को आखिरकार सुकून मिला। गुस्सी हैरान था। उसने दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से गले लगाने दिया। लू जियाए। तो हान मुस्कुराया और कहा, भूल जाओ, वह किसी की छोटी बहन है, हमें असभ्य नहीं होना चाहिए। जिया जिक्सुआन ने उसे कुछ सेकंड के लिए गले लगाया और फिर जाने दिया। सियाई तेज थी। जैसे ही उसे पानी मिला, उसने जिया जिक्सुआन को दिया। जिया जिक्सुआन ने अपना सिर नीचे कर दिया और मुस्कुराते हुए पानी की बोतल को स्वीकार कर लिया, जो उसने आकाश को कवर किया था। उन्होंने गेंद को पकड़ लिया और सीधे जिया जिक्सुआन के नब पर फेंक दिया। गेंद बहुत जोर से फेंकी गई और सीधे उसकी नाक पर लगी। उसके नाक से दर्द तुरंत शुरू हो गया। गुस्सी ही लड़खड़ा गई और गिरने ही वाली थी। उसकी नाक थोड़ी गीली थी। जिया जिजुआन ने गुस्सी यी को सहारा दिया। उसकी नाक से खून बहता हुआ देखा।
जल्दी से अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और उसकी नाक को ढक दिया। क्या इससे बहुत दर्द होता है? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज बेहद संयमित थी, जिससे उसका दर्द और गुस्सा बाहर नहीं दिख रहा था। गुस्सी ने अपना सिर हिलाया, अपनी नाक पोंछने के लिए एक टिश्यू पकड़ा। इस अप्रत्याशित घटना के बाद छठी कक्षा के सभी लड़कों ने दूसरी कक्षा की ओर आंखें घुमाईं। लू मिंग ने गुस्सी को अपने द्वारा मारा हुआ देखा और वह बेहद घबरा गया और उसका दिल टूट गया, लेकिन उन आंखों का सामना करते हुए उसने शांत रहने की कोशिश की। एक बिगड़ैल गुंडे की तरह दिखते हुए, कंधे उचकाते हुए कहा, माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। जिया जिक्सुआन ने गुस्सी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वहां जाकर बैठो। यह कहने के बाद वह तुरंत दूसरी तरफ लू मिंग के पास चला गया। लू जियाए और दूसरे लोग भी उसके पीछे चले गए। हर किसी की आंखें ठंडी और क्रूर थी। जिसने भी उन्हें देखा, उसे पता चल गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। 2 शारीरिक शिक्षा शिक्षक आए और सलाह दी, उत्साहित मत हो। यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं ल्यूक मिन्ह से आप लोगों से माफी मांगने को कहूंगा। चलो धीरे धीरे बात करते हैं। हाची तुयेन का चेहरा बेहद ठंडा था। उसने अपने दांत पीसते हुए प्रत्येक शब्द कहा, शिक्षक त्रुओंग, कृपया एक तरफ हट जाएं। हाची तुयेन, मत करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हाची तुयेन ने शिक्षक को धक्का देकर दूर कर दिया। उसने अचानक इतना जोर लगाया कि शिक्षक तैयार नहीं था और उसे एक तरफ धकेल दिया गया। हाची तुयेन सीधे ल्यूक मिन्ह के पास गया, उसका कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। भाड़ में जाओ। ल्यूक मिन्ह ने कभी नहीं सोचा था कि पूरे स्कूल में एक प्रसिद्ध अच्छा छात्र इस तरह भीड़ के बीच किसी को मार देगा। बहुत अच्छा, अगर वह मारना चाहता था तो मारता। उसने तुरंत हाची तुयेन पर जवाबी हमला किया। ल्यूक मिन्ह के दोस्त भी दौड़े और ल्यूक जिया डीप और बाकी 3 भी कूद पड़े। ल्यूक जिया डीप ने मारते हुए डांटा, मैं तुम लोगों को बहुत पहले से मारना चाहता था। आज मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारे दांत नहीं गिर जाते। लू मिंग का क्लास में रुतबा बहुत ऊंचा था। उसके साथ लोगों का एक पूरा समूह रहता था। अब जब कुछ हुआ तो वे सब मदद के लिए दौड़ पड़े। इस तरफ जिया जिक्सुआन के पास सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता कमाल की थी। उसमें कोई कमजोरी नहीं दिखी। क्लास के उपाध्यक्ष झांग कैलुन ने देखा कि बहुत सारे विरोधी थे, इसलिए उसने तुरंत क्लास में मौजूद पुरुष छात्रों पर चिल्लाया, यहाँ से चले जाओ। क्या आपको चुपचाप खड़े होकर अपने सहपाठी को पिटते हुए देखकर शर्म नहीं आती? उसकी पुकार ने वाकई सामूहिक एकजुटता जगा दी। पूरा समूह तुरंत लड़ने के लिए दौड़ पड़ा। 8वीं कक्षा के लड़कों ने यह देखा और वे भी लड़ने के लिए दौड़ पड़े। बस एक पल में बास्केटबॉल कोर्ट हाथापाई में बदल गया था। 2 कक्षाओं के लड़के पागलों की तरह लड़ रहे थे। लड़कियां बीच बचाव करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। इससे पहले कि वे करीब पहुंचतीं, वे लगभग मुसीबत में फंस चुकी थी। त्रिना बोई बोई को तुउक के पास दौड़ी, उसे खींचकर थोड़ा दूर खड़ा कर दिया। कोतुउक ने उत्सुकता से बास्केटबॉल कोर्ट के दृश्य को देखा। उसकी आंखें हाची तुयेन को देखती रहीं। उसकी मदद करने के लिए दौड़ना चाहती थी। तुम इस तरह लड़ना चाहते हो? क्या आप गंभीर हो सकते हैं? सबसे पहले नाक से खून बहना बंद करो। लड़कियों ने गुसी ही को रोक लिया। जिया जिक्सुआन ने दूसरों पर ध्यान नहीं दिया, केवल लू मिंग से लड़ रहा था। लू मिंग के सभी भाई आपस में लड़ रहे थे, इसलिए उनके पास उसकी मदद करने का समय नहीं था। छोटी उम्र से ही ल्यूक मिन्ह अक्सर झगड़ों में उलझा रहता था। उसके साथियों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों को भी उसके आगे हार माननी पड़ती थी।
लेकिन आज उसने जिया जिक्सुआन को छुआ, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो। जिया जिक्सुआन उससे भी ज्यादा क्रूर था। दो लड़के दो प्रेम प्रतिद्वंद्वियों के बीच नफरत में लड़ रहे थे, इसलिए यह दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा भयंकर था। त्रिनबोई बोई ने अपनी आंखों के सामने अराजक दृश्य को देखा, लगातार आहें भरते हुए। सुंदरता एक आपदा है। तुम सच में एक सुंदरता एक आपदा है, तू उक। गुसियू नाराज था। लू मिंग का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूँ, किसी ही वास्तव में बदकिस्मत है। बिना किसी कारण के उस लू मिंग आदमी ने उसे देख लिया, जिससे उसे बहुत सारी परेशानियां हुईं, और यहाँ तक कि वह घायल भी हो गई। जो लड़कियां उसका बचाव करती थीं, वे भी अब लू मिंग से बेहद नफरत करती हैं। झेंग पेपेई ने भीड़ में जिया जिक्सुआन को देखा और कहा, यह पहली बार है जब मैंने जिया जिक्सुआन को इतना क्रूर देखा है। उसके अंदर छिपी क्रूरता को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पी शिक्षक स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ था, इसलिए उसने जल्दी से स्कूल की सुरक्षा से संपर्क किया। सुरक्षा दल ने भागकर उन लोगों के समूह को बलपूर्वक अलग किया जो लड़ रहे थे। कई लोगों द्वारा खींचे जाने वाला अंतिम व्यक्ति जिया जिक्सुआन था। लू मिंग पहले से ही जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसके मुंह का कोना खून से लथपथ था। क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, इसलिए प्रिंसिपल भी सुरक्षा गार्डों के एक और समूह को साथ लेकर दौड़े। 10 से अधिक सुरक्षा गार्डों और पी शिक्षक ने छात्रों को पीछे खींचा और उन्हें सम्मेलन कक्ष में खींच लिया। समाचार प्राप्त करने के बाद चिकित्सा कार्यालय से डॉक्टर भी दौड़े। गुसी उनका पीछा करना चाहती थी, लेकिन झेंग पेपेई ने उसे रोक दिया। तुम क्या कर रही हो? मैं ही इसमें शामिल हूँ। मुझे जाकर स्थिति समझानी होगी। यह दूसरी क्लास थी जिसने मुझे पहले चोट पहुंचाई, है ना? चिंता मत करो, जिम शिक्षक ने यह देखा। हर कोई जानता है, कोई न कोई इसे निश्चित रूप से स्पष्ट कर देगा। अब उन लड़कों के साथ हस्तक्षेप न करें, अन्यथा यह और अधिक अराजक हो जाएगा। क्या होगा अगर कोई कहता है कि ल्यूक मिन्ह ने आपका पीछा किया लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया? गुस्से में एक संघर्ष शुरू हो गया। हमें क्या करना चाहिए? हुआंग ले ने सलाह दी। मुझे लगता है कि बोई बोई सही है। जब तक शिक्षक तुम्हें न बुलाएं, हस्तक्षेप मत करो। झांग झिन्नी ने सिर हिलाया। चलो जल्दी से अस्पताल चलते हैं। हमें तुम्हारी नाक की जांच करनी है। तुमको देखो, तुम्हारी नाक से खून बहना अभी भी बंद नहीं हुआ है। तुम्हारी नाक लाल और सूजी हुई है। गुसी के पास अपने दोस्तों को अस्पताल ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टर ने उसकी जांच की। सौभाग्य से उसकी नाक टूटी नहीं थी। यह सिर्फ एक बाहरी घाव था। बस कुछ दवा लगाएं और पट्टी बांध दें, और उसे अगले कुछ दिनों में फिर से अपनी नाक पर चोट न लगने के लिए सावधान रहने को कहा। दोपहर की पहली अवधि में केवल पुरुष छात्रों का एक समूह स्कूल गया। जिया जिक्सुआन के समूह की सीटें अभी भी खाली थी। गुसी चिंतित महसूस कर रही थी। जियांगली ने सामने की मेज पर बैठे एक दोस्त से पूछा, क्या तुम लोगों को सजा मिली? हाची तुयेन का समूह अभी तक कक्षा में क्यों नहीं लौटा है? दूसरे दोस्त ने कहा, जिया जिक्सुआन और लू मिंग के समूह को प्रिंसिपल ने बात करने के लिए रखा था। हमारी सिर्फ आलोचना की गई थी। हमें नहीं पता कि वे कैसे कर रहे हैं। उसी टेबल पर बैठे दोस्त ने बीच में कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। जिया जिक्सुआन हमारे स्कूल का चेहरा है। प्रिंसिपल को अभी भी उसके साथ विनम्रता से बात करनी होगी। वह उसे दंडित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? त्रिनबोई बोई ने यह सुना और कोतूक को धक्का देकर पूछा, क्या तुमने सुना? हाची तुयेन ठीक हो जाएगा। वह ज्ञान का देवता है। वह उस प्रकार का छात्र है जिसे शिक्षक सबसे अधिक प्यार करते हैं। गुसी अभी भी बहुत चिंतित था। न केवल यह चिंतित था कि जिया जिक्सुआन को दंडित किया जाएगा, बल्कि यह भी चिंतित था कि वह लड़ाई में चोटिल हो जाएगा। दूसरी अवधि अंग्रेजी थी।
शिक्षक ने उपस्थिति लेना समाप्त कर दिया और गुसी से कहा कि वह खड़े होकर पूरी कक्षा को एक बार पाठ पढ़े। गुसी ने शांत रहने की कोशिश की। जिया जिक्सुआन ने उसे पहले भी यह पाठ पढ़ाया था, इसलिए उसने इसे बहुत धारा प्रवाह पढ़ा। पाठ के आधे रास्ते में दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट आई। गुसी ने ऊपर देखा और देखा कि जिया जिक्सुआन दरवाजे पर खड़े लड़कों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। आलस से कह रहा था, रिपोर्ट करो। शिक्षक ने देखा कि कुछ सीटें खाली हैं, इसलिए उसने पूरी कक्षा से पूछा। दरवाजे पर खड़े 4 घायल छात्रों को देखकर उसने हाथ हिलाया और कहा, अंदर आ जाओ। जिया जिक्सुआन अपने हाथों को जेब में डाले कक्षा में चला गया। उसके सुंदर चेहरे पर अब उसके मुंह के कोने पर हल्की चोट लग गई थी। गुसी ने पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ध्यान से उसका पीछा कर रही थी। पूरी कक्षा ने भी उन चारों को देखा। लू जियाए ने पोडियम पार किया और अचानक पूरी कक्षा की ओर हाथ जोड़कर कहा, सहपाठियों, आप सभी का धन्यवाद। सभी ने उदारता से एक दूसरे की मदद की है। लू इसे अपने दिल में याद रखेगा। कक्षा प्रतिनिधि त्रुओंग खाई लुआन ने कहा, यह सही काम है। कक्षा में लड़कियों की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरे लड़कों ने भी कहा, यह सही है। अन्य वर्गों द्वारा धमकाए जाने के लिए एकजुट नहीं। वे पिटाई के लायक हैं। जब वे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तब से ही मैं उन्हें नापसंद करता था। वे बहुत अपमानजनक थे। अंग्रेजी शिक्षक पूरी तरह से भूल गया था। अध्याय 27। संपादन। नगन ने जब कोतुउक ने हाची तुयेन के लिए दुपट्टा बांधा, तो उसने उसे देखने वाले सभी लोगों की अनगिनत उत्सुक, प्रशंसात्मक, आश्चर्यचकित और ईर्ष्यापूर्ण निगाहों को आकर्षित किया। लेकिन कोतुउक ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने केवल हाची तुयेन की कलाई के चारों ओर हल्के नीले रंग का दुपट्टा बांधने पर ध्यान केंद्रित किया। अगर उसने इसे बहुत कसकर बांधा, तो वह सहज नहीं होगा, लेकिन वह इसे बहुत ढीला भी नहीं बांध सकती थी, या चलते समय यह गिर जाएगा। और उसे दुपट्टे को इतना फैलाना भी था कि वह अपना पसीना पोंछ सके। दुपट्टे को सुरक्षित रूप से बांधने के बाद कोतुउक ने राहत की सांस ली। हाची तुयेन ने हल्के से मुस्कुराया, उसके सिर को थपथपाया और कहा, बाद में आपको मुझे यह कहते हुए सुनना होगा कि इसे बनाए रखें, ठीक है? हाँ, गुसीयू ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। वास्तव में उसने सिर्फ अच्छा काम चिल्लाया था, लेकिन वह सिर्फ अपने दिल में चुपचाप चिल्ला रही थी। लू जियाये ने जियाजी जुआन को अपनी बाह पर रुमाल बांधे हुए चलते हुए देखा और इतना ईर्ष्यालु हो गया कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें हमेशा विशेष व्यवहार क्यों मिलता है? मैं स्वीकार नहीं करता। 1000 बार, 10,000 बार, आश्वस्त नहीं। जिया जिक्सुआन ने बस उदासीनता से उसकी ओर देखा, जवाब देने में बहुत आलसी। सुहान उसके बगल में खड़ी थी और मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं है, तो अपने छोटे नाशपाती को ढूंढो और किसी से अपने लिए दुपट्टा बांधने के लिए कहो। कुछ देर बाद खेल जारी रहा। जिया जिक्सुआन कोर्ट के बीच में भाग गया। उसकी कलाई पर दुपट्टा उसके हर हिटिंग मूवमेंट के साथ फड़फड़ा रहा था, बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब गुसी ने पहले दुपट्टा बांधा था, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब जब भी वह दुपट्टे को देखती है, तो उसके दिल में एक छोटी सी मीठी भावना उठती है। 6वीं कक्षा की लड़कियों की जय जयकार बहुत जीवंत थी, और हालांकि वे इसे बाहर से नहीं दिखा रही थी, लड़कियां चुपके से जिया जिक्सुआन के लिए जयकार कर रही थी। गुसी ने अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा और चिल्लाई, जिया जिक्सुआन, आगे बढ़ो। उसके सहपाठियों ने भी चिल्लाया, हाची तुयेन, ऐसा ही करते रहो। हाची तुयेन ने गेंद को ड्रिबल किया, अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, वह थोड़ा मुस्कुराया। हे भगवान,
मैं हाची तुयेन को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। हाची तुयेन की मुस्कान बहुत सुंदर है। मैं वास्तव में उस दृश्य की फिर से तस्वीर लेना चाहता हूँ। गुसीयू हंसने से खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाना जारी रखा, जिया जीजुआन, इसे जारी रखो। हाची तुयेन, इसे जारी रखो। वह जितना चिल्लाती, लू मिंग का हौसला उतना ही कम होता जाता। कभी कभी उसकी तरफ देखता। लू मिंग के साथियों ने पहले हाफ में अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह खराब स्थिति में था, टीम धीरे धीरे गति खोती चली गई। वे सभी गुस्से में थे। एक लंबा और मांसल लड़का गाली देता रहा। जब जिया जिक्सुआन ने घेराबंदी तोड़ने के लिए गेंद को ड्रिबल किया, तो उसने अपनी शारीरिक शक्ति का फायदा उठाते हुए उन्हें रोक दिया। टक्कर की तेज आवाज गूंजी, जिससे सभी दंग रह गए। हे भगवान! उस मांस की ढाल पर प्रहार करने से हाची तुयेन को बहुत चोट लगी होगी। यह मोटा कमीना। रेफरी सीटी क्यों नहीं बजाता? यह स्पष्टता नियमों के विरुद्ध है। लड़कियां उत्साह से चर्चा कर रही थी। गुसी बेहद चिंतित था। जिया जिक्सुआन को जोरदार झटका लगा और वह 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने अभी भी गेंद पकड़ी हुई थी, इसलिए उसने तुरंत मुड़कर गेंद अपने साथी को दे दी। कक्षा 6 का प्रदर्शन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, लेकिन कक्षा 8 का प्रदर्शन और भी क्रूर हो गया। जब कक्षा 6 के डिप्टी क्लास लीडर को नीचे धकेला गया, तो रेफरी को प्रतिस्थापन करने के लिए मैच को अस्थायी रूप से रोकने के लिए सीटी बजानी पड़ी। इतना पागल! क्या वे वहां फुटबॉल खेल रहे हैं या लड़ रहे हैं? विद्वान को मारा जाता देख मेरा दिल दुखता है। क्या वे जीतने के लिए इस घृणित तरीके का उपयोग करना चाहते हैं? गुसी ने अपने दिल की निराशा को दबाते हुए अपने होंठ काटे। वह प्रतियोगियों के आराम करने वाले क्षेत्र में चली गई और पीई शिक्षक से कहा, शिक्षक, क्या मैं अंदर आकर खेल सकती हूँ? हाची तुयेन अपना पसीना पोंछने के लिए हाथ उठा रहा था। यह सुनकर वह तुरंत उसकी ओर देखने लगा। ल्यूक जिया दीप पानी पी रहा था और लगभग उसका गला रुक गया था। उसने आश्चर्य से कोतु यूसी को देखा और कहा, छोटी बहन, मजाक करना बंद करो। कोतुउक ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बास्केटबॉल खेलना भी जानता हूँ। मैं क्लास मॉनिटर ट्रुओंग खाई लुआन से भी बेहतर हूँ। अभी अभी बाहर खड़े होकर बहुत देर तक देखते हुए उसे उनकी ड्रिबलिंग तकनीकों की बुनियादी समझ हो गई थी। गेंद पर नियंत्रण और स्कोरिंग क्षमता के मामले में उसे लगा कि वह कक्षा के उपाध्यक्ष को हरा सकती है। सुहान ने धीरे से सलाह दी, तुम एक लड़की हो, वहां जाकर लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत खतरनाक है। चू क्यू ने सिर हिलाया, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी भी चीज पर लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी खूबी लंबी दूरी की 3 पॉइंट शूटिंग है। गुसी बेहद आश्वस्त थी और उसने पी शिक्षक से कहा, पिछली बैडमिंटन प्रतियोगिता ने मेरी क्षमता साबित कर दी। इस बार मैं बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भी उतना ही अच्छा कर सकती हूँ। पी शिक्षक मुश्किल स्थिति में था। यह लड़कों का बास्केटबॉल खेल था और एक लड़की को कोर्ट में जाने देना थोड़ा अव्यवस्थित होगा। जिया जिक्सुआन गुसी के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यह सबसे अच्छा है अगर तुम कोर्ट में मत जाओ। यह लड़कों की प्रतियोगिता है। नहीं, यह 2 कक्षाओं के बीच की प्रतियोगिता है। लड़के और लड़कियों के बीच कोई अंतर नहीं है। कोतुउक की आंखें चमक उठीं जब उसने हाची तुयेन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति जिद्दी थी। मुझे यार्ड में जाने दो। ठीक है, वह जानती थी कि यह मुकाबला ल्यूक मिन्ह को पहले नकारने से जुड़ा था। अगर कारण वह थी, तो वह लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हो सकी? भाई, मुझे खेलने दो। गुसी ने अब शिक्षक की परवाह नहीं की। उसने जिया जिक्सुआन पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जिया जिक्सुआन वास्तव में गुसी को बाहर नहीं जाने देना चाहता था,
दूसरा पक्ष अधिक से अधिक अभिमानी होता जा रहा था, केवल अंदर घुसने और धक्का देने की तलाश में था। वह इतनी प्यारी और सुंदर थी, वह कैसे सहज महसूस कर सकता था। गुस्सी ने उसकी झिझक देखी, इसलिए उसने जारी रखा, चलो ऐसा करते हैं, जब तक कोई तुम्हें छूता है, चाहे कितना भी जोर से या हल्का, तुम तुरंत बाहर चले जाओगे। ठीक है। हाँ, ची तुयेन ने धीरे से उसका सिर दबाया, तुम्हें सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या आप सहमत हैं? कोतुउक ने जोर से सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ। ल्यूक जिया डीप ने उन दोनों को बात करते हुए सुना और दंग रह गया। अरे, क्या मैंने गलत सुना? क्या तुमने सचमुच अपनी डिम्पल वाली बहन को मैदान पर जाने दिया? हाँ, ची तुयेन ने कहा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वह उसकी लालसा भरी निगाहों को अस्वीकार नहीं कर सकता था, वह उसे मना नहीं करना चाहता था, और फिर उसे मैदान के बाहर उदास खड़े होकर देखता रहा। अगर वह खेलना चाहती थी, तो वह उसे कोशिश करने देगा, और वह उसे अच्छी तरह से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जिया जिक्सुआन ने जिम शिक्षक से बात करने के बाद शिक्षक के पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपने भाइयों की ओर मुड़ा और कहा, अब से हमें गुस्सी को केंद्र के रूप में उपयोग करना चाहिए, गेंद को उसके पास पास करना चाहिए ताकि वह दूर से स्कोर कर सके। चूक्यू, तुम और मैं कोतुउक की रक्षा करेंगे, उन लोगों को उसे छूने मत देना। गुस्सी ने उन्हें बात करते हुए सुना, जल्दी से अपनी वर्दी जैकेट उतारी और वार्म अप करना शुरू कर दिया। एक पल बाद कक्षा 6 के 4 लड़के और गुस्सी बाहर यार्ड में आए। कक्षा 8 के छात्र दंग रह गए, खासकर लूमिंग। लूमिंग चिल्लाया, क्या तुम लोग बीमार हो? लड़कियों को खेलने देना कैसा लगता है? क्या तुम्हारी माताओं को शर्म नहीं आती? कोतुउक ने जवाब दिया, आप लोग गंभीरता से खेलें, चालें न चलें, मेरे खिलाफ निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से जीतो। वह लड़कों के बीच अकेली खड़ी थी, लेकिन किसी की नज़र में वह अकेली नहीं थी। उसने जो आत्मविश्वास दिखाया, उससे लोगों के लिए उसे नीची नज़र से देखना असंभव हो गया। यार्ड के बाहर खड़ी छात्राएं भी बुरी तरह डरी हुई थीं। गुस्सी यार्ड में जा रही थी। ट्रुओंग हान डिच, तू फिर से गुस्से में है। हुआंगले, बास्केटबॉल बैडमिंटन की तरह नहीं है, मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। त्रिना बोई बोई ने आह भरते हुए कहा, हाँ, ची तुयेन वहाँ है, पूरा समूह उसकी रक्षा करेगा, उसे चोट नहीं लगने देगा। बस यह नहीं पता कि उसके फुटबॉल कौशल कितने अच्छे हैं। हुआंगले ने अपना पसीना पोंछा और कहा, हम उसे चलने में मदद करने के लिए खड़े रहेंगे। ल्यूक मिन्ह कोतुउक से बहस नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने साथियों की ओर मुड़कर कहा, सावधान रहो, लड़कियों को मत छुओ, नहीं तो लोग तुम पर हंसेंगे। सीटी बजी और खेल जारी रहा। इस बार छठी कक्षा के बच्चों के खेलने का तरीका बदल गया। अब वे बास्केट के करीब पहुंचने के लिए घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि गुस्सी मुख्य खिलाड़ी बन गए, जो लंबी दूरी से स्कोर करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। 3 पॉइंटर मारने के बाद गुस्सी ने लक्ष्य को हिट करना जारी रखा, इसलिए स्कोर जल्दी ही बढ़ गया। लू जियाए ने उत्साह से कहा, बहुत बढ़िया। तो हान दौड़कर आया और कोतुउक को अंगूठा दिखाकर कहा, निशानेबाजी के देवता, बहुत बढ़िया तुउक। छात्राएं बहुत खुश थीं और उनका उत्साह भी बदल गया और वे, गुस्सी, ऐसे ही लगे रहो, कहने लगी। कोतुउक, इसे जारी रखो। हालांकि गुस्सी लंबी खिलाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास गेंद पर बहुत चपलता और नियंत्रण था। उसका 3 बिंदु शूटिंग अनुपात बहुत सटीक था। वह झांग कैलुन की तुलना में पॉइंट गार्ड की स्थिति को बेहतर तरीके से पकड़ती थी। जिया जिक्सुआन के समूह के साथ मिलकर काम करने से वह इससे और अधिक परिचित हो गई। गुस्सी ने एक बार फिर गेंद को 3 बिंदु रेखा के बाहर रखा।
जब उसने गेंद को टोकरी में फेंका तो लू मिंग उसके ठीक सामने दिखाई दिया। गेंद को रोकने के लिए कूद गया। सभी ने अपनी सांस रोककर इंतजार किया। गुसी ने पीछे कूदकर गेंद फेंकी। गेंद पूरी तरह से लू मिंग की उंगलियों से बच गई। कौन है हाची तुयेन? मैं कोतुउक से शादी करना चाहता हूँ। कोटू यूसी स्कूल का हॉट लड़का है। गुसीयू, इसे जारी रखो। कोतू यूसी, इसे जारी रखो। गेंद उड़ गई। भीड़ की गगनभेदी जयकारों के बीच केवल जिया जिक्सुआन को गुसी की चिंता थी। दूर हो जाना एक बहुत ही मुश्किल चाल थी। इससे प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को टाला जा सकता था, लेकिन हवा में संतुलन खोना आसान था। उतरते समय अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप गिर सकते थे। आपके टखने में मोच भी आ सकती थी। गुसी उतरी। उसका छोटा शरीर थोड़ा डगमगाया और फिर सीधा खड़ा हो गया। तभी जिया जिक्सुआन ने राहत की सांस ली। वह उसे देखकर मुस्कुराई। जिया जिक्सुआन थोड़ा अस्वाभाविक था। उसने अपने दिल की धड़कन को स्थिर करने के लिए अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसे नहीं पता था कि वह बहुत उत्साहित था या उसकी मुस्कान से मंत्रमुग्ध था, लेकिन उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह उसके सीने से बाहर निकलने वाला था। सीटी बजने के बाद मैच समाप्त हो गया। भारी बढ़त के साथ कक्षा 6 ने जीत हासिल की। लू जियाए चिल्लाया और गुसी के कंधे को गले लगाने के लिए कूद पड़ा। मेरी बहन, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जिया जिक्सुआन उदास चेहरे के साथ चला गया। जबरदस्ती लू जियाए को बाहर खींच लिया और पीछे से गुसी को कसकर गले लगा लिया। इस पल में उसके अस्थिर दिल को आखिरकार सुकून मिला। गुसी हैरान था। उसने दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से गले लगाने दिया। लू जियाए टोहान मुस्कुराया और कहा, भूल जाओ, वह किसी की छोटी बहन है। हमें असभ्य नहीं होना चाहिए। जिया जिक्सुआन ने उसे कुछ सेकंड के लिए गले लगाया और फिर जाने दिया। सियाई तेज थी। जैसे ही उसे पानी मिला, उसने जिया जिक्सुआन को दिया। जिया जिक्सुआन ने अपना सिर नीचे कर दिया और मुस्कुराते हुए पानी की बोतल को स्वीकार कर लिया, जो उसने आकाश को कवर किया था। उन्होंने गेंद को पकड़ लिया और सीधे जिया जिक्सुआन के नब पर फेंक दिया। गेंद बहुत जोर से फेंकी गई और सीधे उसकी नाक पर लगी। उसके नाक से दर्द तुरंत शुरू हो गया। गुसी ही लड़खड़ा गई और गिरने ही वाली थी। उसकी नाक थोड़ी गीली थी। जिया जिजुआन ने गुसी यी को सहारा दिया। उसकी नाक से खून बहता हुआ देखा। जल्दी से अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और उसकी नाक को ढक दिया। क्या इससे बहुत दर्द होता है? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज बेहद संयमित थी, जिससे उसका दर्द और गुस्सा बाहर नहीं दिख रहा था। गुसी ने अपना सिर हिलाया। अपनी नाक पोंछने के लिए एक टिश्यू पकड़ा। इस अप्रत्याशित घटना के बाद छठी कक्षा के सभी लड़कों ने दूसरी कक्षा की ओर आंखें घुमाईं। लू मिंग ने गुसी को अपने द्वारा मारा हुआ देखा और वह बेहद घबरा गया और उसका दिल टूट गया। लेकिन उन आंखों का सामना करते हुए उसने शांत रहने की कोशिश की। एक बिगड़ैल गुंडे की तरह दिखते हुए कंधे उचकाते हुए कहा, माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। जिया जिक्सुआन ने गुसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वहां जाकर बैठो। यह कहने के बाद वह तुरंत दूसरी तरफ लू मिंग के पास चला गया। लू जियाए और दूसरे लोग भी उसके पीछे चले गए। हर किसी की आंखें ठंडी और क्रूर थी। जिसने भी उन्हें देखा, उसे पता चल गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। 2 शारीरिक शिक्षा शिक्षक आए और सलाह दी, उत्साहित मत हो। यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं ल्यूक मिन्ह से आप लोगों से माफी मांगने को कहूंगा। चलो धीरे धीरे बात करते हैं। हाची तुयेन का चेहरा बेहद ठंडा था। उसने अपने दांत पीसते हुए प्रत्येक शब्द कहा, शिक्षक त्रुओंग, कृपया एक तरफ हट जाएं। हाची तुयेन, मत करो।
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हा ची तुयेन ने शिक्षक को धक्का देकर दूर कर दिया। उसने अचानक इतना जोर लगाया कि शिक्षक तैयार नहीं था और उसे एक तरफ धकेल दिया गया। हा ची तुयेन सीधे ल्यूक मिन्ह के पास गया, उसका कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। भाड़ में जाओ। ल्यूक मिन्ह ने कभी नहीं सोचा था कि पूरे स्कूल में एक प्रसिद्ध अच्छा छात्र इस तरह भीड़ के बीच किसी को मार देगा। बहुत अच्छा, अगर वह मारना चाहता था तो मारता। उसने तुरंत हा ची तुयेन पर जवाबी हमला किया। ल्यूक मिन्ह के दोस्त भी दौड़े और ल्यूक जिया डीप और बाकी 3 भी कूद पड़े। ल्यूक जिया डीप ने मारते हुए डांटा, मैं तुम लोगों को बहुत पहले से मारना चाहता था। आज मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारे दांत नहीं गिर जाते। लू मिंग का क्लास में रुतबा बहुत ऊंचा था, उसके साथ लोगों का एक पूरा समूह रहता था। अब जब कुछ हुआ तो वे सब मदद के लिए दौड़ पड़े। इस तरफ जिया जिक्सुआन के पास सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता कमाल की थी। उसमें कोई कमजोरी नहीं दिखी। क्लास के उपाध्यक्ष झांग कैलुन ने देखा कि बहुत सारे विरोधी थे, इसलिए उसने तुरंत क्लास में मौजूद पुरुष छात्रों पर चिल्लाया, यहाँ से चले जाओ। क्या आपको चुपचाप खड़े होकर अपने सहपाठी को पिटते हुए देखकर शर्म नहीं आती? उसकी पुकार ने वाकई सामूहिक एकजुटता जगा दी। पूरा समूह तुरंत लड़ने के लिए दौड़ पड़ा। 8वीं कक्षा के लड़कों ने यह देखा और वे भी लड़ने के लिए दौड़ पड़े। बस एक पल में बास्केटबॉल कोर्ट हाथापाई में बदल गया था। 2 कक्षाओं के लड़के पागलों की तरह लड़ रहे थे। लड़कियां बीच बचाव करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। इससे पहले कि वे करीब पहुंचतीं, वे लगभग मुसीबत में फंस चुकी थी। त्रिना बोई बोई को तुउक के पास दौड़ी, उसे खींचकर थोड़ा दूर खड़ा कर दिया। कोतुउक ने उत्सुकता से बास्केटबॉल कोर्ट के दृश्य को देखा। उसकी आंखें हा ची तुयेन को देखती रहीं। उसकी मदद करने के लिए दौड़ना चाहती थी। तुम इस तरह लड़ना चाहते हो? क्या आप गंभीर हो सकते हैं? सबसे पहले नाक से खून बहना बंद करो। लड़कियों ने गुसी ही को रोक लिया। जिया जिक्सुआन ने दूसरों पर ध्यान नहीं दिया, केवल लू मिंग से लड़ रहा था। लू मिंग के सभी भाई आपस में लड़ रहे थे, इसलिए उनके पास उसकी मदद करने का समय नहीं था। छोटी उम्र से ही ल्यूक मिन्ह अक्सर झगड़ों में उलझा रहता था। उसके साथियों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों को भी उसके आगे हार माननी पड़ती थी। लेकिन आज उसने जिया जिक्सुआन को छुआ, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो। जिया जिक्सुआन उससे भी ज्यादा क्रूर था। 2 लड़के 2 प्रेम प्रतिद्वंद्वियों के बीच नफरत में लड़ रहे थे, इसलिए यह दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा भयंकर था। त्रिना बोई बोई ने अपनी आंखों के सामने अराजक दृश्य को देखा, लगातार आहें भरते हुए, सुंदरता एक आपदा है। तुम सच में एक सुंदरता एक आपदा है, तुउक। गुसीयू नाराज था, लू मिंग का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूँ, किसी ही वास्तव में बदकिस्मत है। बिना किसी कारण के उस लू मिंग आदमी ने उसे देख लिया, जिससे उसे बहुत सारी परेशानियां हुईं, और यहाँ तक कि वह घायल भी हो गई। जो लड़कियां उसका बचाव करती थीं, वे भी अब लू मिंग से बेहद नफरत करती हैं। झेंग पेपेई ने भीड़ में जिया जिक्सुआन को देखा और कहा, यह पहली बार है जब मैंने जिया जिक्सुआन को इतना क्रूर देखा है। उसके अंदर छिपी क्रूरता को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पी शिक्षक स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ था, इसलिए उसने जल्दी से स्कूल की सुरक्षा से संपर्क किया। सुरक्षा दल ने भागकर उन लोगों के समूह को बलपूर्वक अलग किया जो लड़ रहे थे। कई लोगों द्वारा खींचे जाने वाला अंतिम व्यक्ति जिया जिक्सुआन था। लू मिंग पहले से ही जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसके मुंह का कोना खून से लथपथ था। क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, इसलिए प्रिंसिपल भी सुरक्षा गार्डों के एक और समूह को साथ लेकर दौड़े।
10 से अधिक सुरक्षा गार्डों और पीई शिक्षक ने छात्रों को पीछे खींचा और उन्हें सम्मेलन कक्ष में खींच लिया। समाचार प्राप्त करने के बाद चिकित्सा कार्यालय से डॉक्टर भी दौड़े। गुसी उनका पीछा करना चाहती थी, लेकिन झेंग पेपेई ने उसे रोक दिया। तुम क्या कर रही हो? मैं ही इसमें शामिल हूँ। मुझे जाकर स्थिति समझानी होगी। यह दूसरी क्लास थी जिसने मुझे पहले चोट पहुंचाई, है ना? चिंता मत करो, जिम शिक्षक ने यह देखा। हर कोई जानता है, कोई न कोई इसे निश्चित रूप से स्पष्ट कर देगा। अब उन लड़कों के साथ हस्तक्षेप न करें, अन्यथा यह और अधिक अराजक हो जाएगा। क्या होगा अगर कोई कहता है कि ल्यूक मिन्ह ने आपका पीछा किया लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया? गुस्से में एक संघर्ष शुरू हो गया। हमें क्या करना चाहिए? हुआंग ले ने सलाह दी। मुझे लगता है कि बोई बोई सही है। जब तक शिक्षक तुम्हें न बुलाएं, हस्तक्षेप मत करो। झांग झिन्नी ने सिर हिलाया। चलो जल्दी से अस्पताल चलते हैं। हमें तुम्हारी नाक की जांच करनी है। तुमको देखो, तुम्हारी नाक से खून बहना अभी भी बंद नहीं हुआ है। तुम्हारी नाक लाल और सूजी हुई है। गुसी के पास अपने दोस्तों को अस्पताल ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टर ने उसकी जांच की। सौभाग्य से उसकी नाक टूटी नहीं थी। यह सिर्फ एक बाहरी घाव था। बस कुछ दवा लगाएं और पट्टी बांध दें, और उसे अगले कुछ दिनों में फिर से अपनी नाक पर चोट न लगने के लिए सावधान रहने को कहा। दोपहर की पहली अवधि में केवल पुरुष छात्रों का एक समूह स्कूल गया। जिया जिक्सुआन के समूह की सीटें अभी भी खाली थी। गुसी चिंतित महसूस कर रही थी। जियांगली ने सामने की मेज पर बैठे एक दोस्त से पूछा, क्या तुम लोगों को सजा मिली? हाची तुयेन का समूह अभी तक कक्षा में क्यों नहीं लौटा है? दूसरे दोस्त ने कहा, जिया जिक्सुआन और लू मिंग के समूह को प्रिंसिपल ने बात करने के लिए रखा था। हमारी सिर्फ आलोचना की गई थी। हमें नहीं पता कि वे कैसे कर रहे हैं। उसी टेबल पर बैठे दोस्त ने बीच में कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। जिया जिक्सुआन हमारे स्कूल का चेहरा है। प्रिंसिपल को अभी भी उसके साथ विनम्रता से बात करनी होगी। वह उसे दंडित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? त्रिना बोई बोई ने यह सुना और कोतूक को धक्का देकर पूछा, क्या तुमने सुना? हाची तुयेन ठीक हो जाएगा। वह ज्ञान का देवता है। वह उस प्रकार का छात्र है जिसे शिक्षक सबसे अधिक प्यार करते हैं। गुसी अभी भी बहुत चिंतित था। न केवल यह चिंतित था कि जिया जिक्सुआन को दंडित किया जाएगा, बल्कि यह भी चिंतित था कि वह लड़ाई में चोटिल हो जाएगा। दूसरी अवधि अंग्रेजी थी। शिक्षक ने उपस्थिति लेना समाप्त कर दिया और गुसी से कहा कि वह खड़े होकर पूरी कक्षा को एक बार पाठ पढ़े। गुसी ने शांत रहने की कोशिश की। जिया जिक्सुआन ने उसे पहले भी यह पाठ पढ़ाया था, इसलिए उसने इसे बहुत धारा प्रवाह पढ़ा। पाठ के आधे रास्ते में दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट आई। गुसी ने ऊपर देखा और देखा कि जिया जिक्सुआन दरवाजे पर खड़े लड़कों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। आलस से कह रहा था, रिपोर्ट करो। शिक्षक ने देखा कि कुछ सीटें खाली हैं, इसलिए उसने पूरी कक्षा से पूछा। दरवाजे पर खड़े 4 घायल छात्रों को देखकर उसने हाथ हिलाया और कहा, अंदर आ जाओ। जिया जिक्सुआन अपने हाथों को जेब में डाले कक्षा में चला गया। उसके सुंदर चेहरे पर अब उसके मुंह के कोने पर हल्की चोट लग गई थी। गुसी ने पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ध्यान से उसका पीछा कर रही थी। पूरी कक्षा ने भी उन चारों को देखा। लू जियाए ने पोडियम पार किया और अचानक पूरी कक्षा की ओर हाथ जोड़कर कहा, सहपाठियों, आप सभी का धन्यवाद। सभी ने उदारता से एक दूसरे की मदद की है। लू इसे अपने दिल में याद रखेगा। कक्षा प्रतिनिधि त्रुओंग खाई लुआन ने कहा, यह सही काम है। कक्षा में लड़कियों की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरे लड़कों ने भी कहा, यह सही है। अन्य वर्गों द्वारा धमकाए जाने के लिए एकजुट नहीं। वे पिटाई के लायक हैं। जब वे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे,
तब से ही मैं उन्हें नापसंद करता था। वे बहुत अपमानजनक थे। अंग्रेजी शिक्षक पूरी तरह से भूल गया था। अध्याय 28 संपादन। नगन्नी एकजुटता से उबलते कक्षा के माहौल में अंग्रेजी शिक्षक शांत नहीं बैठ सके और उन्हें 2 बार खांसना पड़ा। बोर्ड पर दस्तक देनी पड़ी और कहना पड़ा, आदेश, क्लास का समय हो गया है। जिया जिक्सुआन धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस चला गया। गुस्सी ने अपनी आंखों से उसका पीछा किया। उसके मुंह के कोने पर चोट के निशान देखे, फिर ध्यान से अन्य स्थानों को देखा, यहाँ तक कि उसके चलने की मुद्रा पर भी ध्यान दिया। अंत में निर्धारित किया कि उसके मुंह के कोने के अलावा कोई अन्य चोट नहीं थी। अन्य 4 लोगों के बैठने के बाद शिक्षक ने उस अंग्रेज अधिकारी को याद दिलाने के लिए कहा जो स्तब्ध था, आप पढ़ना जारी रखें। गुस्सी ने अपना संयम वापस पाया और अजीब तरह से पढ़ना जारी रखा। पढ़ने के बाद शिक्षक ने व्याख्यान देना शुरू कर दिया। इस समय गुस्सी वास्तव में अपनी चिंता को और अधिक दबा नहीं सकती थी। आगे पीछे सोचते हुए उसने धीरे से कागज का एक टुकड़ा फाड़ा और उस पर लिखा, क्या प्रिंसिपल तुम्हें सजा देंगे? जब शिक्षक अपनी पीठ मोड़कर बोर्ड पर लिख रहा था तो उसने कागज को एक गेंद में समेटा और उसे जिया जिक्सुआन की मेज पर फेंक दिया। फिर उसे एक नज़र से देखा। उस अस्पष्ट क्रिया को झेंग पेपेई ने देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और फुसफुसाया, मत देखो तो आपके पेपर पास करने के कौशल वास्तव में इतने कुशल हैं। गुस्सी ने हल्के से खांसते हुए कहा, यह सिर्फ एक विशेष स्थिति है। जिया जिक्सुआन ने कागज खोला, उस पर कुछ शब्द लिखे और उसे एक गेंद की तरह मोड़ दिया। उसने गुस्सी को देखा, अपना हाथ बढ़ाया और उन दोनों के बीच के रास्ते पर अपना हाथ रखा। गुस्सी द्वारा कागज को अपनी हथेली में लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने उसे सीधे उसके पास क्यों नहीं फेंका? गुस्सी मन ही मन नाराज हो गया और जल्दी से कागज को अपने हाथ में लेने के लिए आगे झुका। उसकी उंगलियों ने हल्के से उसकी हथेली को छुआ, जिससे गर्मी मिली। जिया जिक्सुआन ने चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया। गुस्सी ने पढ़ने के लिए कागज खोला और झेंग पेपेई भी पढ़ने के लिए झुक गया। कागज पर सुंदर लिखावट पढ़ी गई, क्या तुम मेरे बारे में इतनी चिंतित हो? कक्षा में भी अधीर। गुस्सी। झेंग पेपेई ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। गुस्सी ने बड़बड़ाते हुए कहा, घृणास्पद। सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उसे चिढ़ाते हुए कहा। त्रिना बोई बोई फुसफुसाए, वह अभी भी फ्लर्ट करने के मूड में है, इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ कौन फ्लर्ट करेगा? कुतुउक ने ऐसा कहा लेकिन उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। यह सबसे अच्छा है कि आप अब उस पर ध्यान न दें ताकि वह आत्मसंतुष्ट न हो जाए। जैसे ही झेंग पेपेई ने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि गुस्सी ने कागज पर कुछ लिखा था। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या लिखा है। गुस्सी ने अपना हाथ वापस खींच लिया, उसे देखने नहीं दिया और कहा, यह कुछ भी नहीं है, बस उसके बुरे और तुच्छ व्यवहार को खत्म कर रही हूँ। जबकि शिक्षिका ध्यान नहीं दे रही थी, उसने जल्दी से कागज को जिया जिक्सुआन की मेज पर फेंक दिया। तेज और फुर्तीला बनो, बहादुर और सतर्क रहो। मुझे लगता है कि तुम्हें अब एक शीर्ष छात्र नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास एक खराब छात्र होने की अधिक प्रतिभा है। झेंग पेपेई ने प्रशंसा की। गुस्सी। वह एक पल के लिए चुप रही और फिर बोली, मेहनत से पढ़ाई करो, भविष्य की ओर देखो। दूसरी मेज पर जब पेपर जिया जिक्सुआन की डेस्क पर गिरा, इससे पहले कि वह उसे उठा पाता, लू जियाए ने उसे पहले ही छीन लिया। जिया जिक्सुआन की ठंडी निगाह उस पर पड़ी। लू जियाए ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों क्लास के दौरान चुपके से क्या बात कर रहे हो। लू जियाए, क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ। ची तुएन का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। अगर मैं मर भी जाऊं
तो भी मैं इसे देखना चाहता हूँ। ल्यूक जिया डीप ने वाकपटुता से कहा, एक तरफ मुड़ा और पढ़ने के लिए पेपर खोला। क्या प्रिंसिपल उसे सजा देंगे? जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, पेपर छीन लिया गया। हे भगवान! आप! नमस्ते शिक्षक। लू जियाए का क्रोधित भाव तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान में बदल गया। शिक्षक ने कागज का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ाया और कहा, आप कक्षा में व्याख्यान नहीं सुनते और पत्र इधर उधर करते रहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरी कक्षा को पढ़कर सुनाऊं ताकि देख सकूं कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? शिक्षक, ऐसा मत करें। लू जियाए ने कहा, अगर यह आपका पत्र होता तो ठीक होता, लेकिन यह उस शैतान जिया झिकसुआन का था। कक्षा में हर कोई ध्यान से सुन रहा था। कागज की सामग्री को बहुत रोमांचक मत बनाइए। गुसियाई ने अपना सिर मेज पर रख दिया, वह मरना चाहती थी। शिक्षक ने लू जियाए की दयनीय विनती भरी आंखों को नजरअंदाज कर दिया और पोडियम की ओर मुड़े, चलते चलते पढ़ते हुए। क्या प्रिंसिपल ने आपको सजा दी? क्या आप मेरे बारे में इतने चिंतित हैं? तुम कक्षा में भी अधीर रहते हो? यह सही है। मैं तुम्हारी चिंता है। समस्या क्या है? क्या यह ठीक नहीं है? यह सुनकर पूरी कक्षा में गपशप शुरू हो गई। लू जियाए को यह किसने लिखा है? लहजा उसकी गर्लफ्रेंड जैसा लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? मुझे नहीं पता। क्या आश्चर्य है, न केवल वे उत्सुक थे, बल्कि शिक्षक भी उत्सुक थे। पढ़ने पर पत्र की सामग्री बहुत अंतरंग महसूस हुई। शिक्षक पोडियम पर खड़े होकर लू जियाए को दबाते हुए, आपको यह पत्र किसने भेजा है? लू जियाए रोना चाहता था। शिक्षक, चूंकि आपने पत्र पढ़ लिया है, इसे जाने दें। क्या आप मेरे लिए कुछ सम्मान बचा सकते हैं? शिक्षक ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, यदि आप मुझे नहीं बताते हैं, तो मैं यह पत्र आपकी होमरूम शिक्षिका को दे दूंगा। वह पूरी कक्षा के साथ लिखावट की तुलना करके पता लगाएगी कि इसे किसने लिखा है। अरे नहीं, ऐसा करने से न केवल डिम्पल वाली छोटी बहन का पता चलेगा, बल्कि उस भूत देवता का भी पता चलेगा। लू जियाए ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। वह वास्तव में चीजों को और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसका चेहरा बेहद दर्दनाक था जब उसने कहा, मैं खाई, लेखक त्रिना बोई बोई हैं। हम करीबी दोस्त हैं। उन्होंने मुझे लड़ते हुए देखा तो वे चिंतित हो गए और मेरी स्थिति के बारे में पूछा। मैंने उन्हें थोड़ा चिढ़ाया। गुसियू के कान लाल हो गए थे, मानो उनमें से खून बहने वाला हो। अचानक आए इस बदलाव को देखकर वह स्तब्ध रह गई। त्रिना बोई बोई ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूरी क्लास की चौकस निगाहों का स्वागत किया। क्या यह तुम हो, त्रिना बोई बोई? शिक्षक ने पूछा। गुसियी ने अपने होंठ काटे। इसे स्वीकार करने के लिए खड़ी होने वाली थी, लेकिन झेंग पेई पेई ने अपनी शर्ट खींची और खड़ी हो गई। माफी मांगने में झेंग पेई पेई का रवैया बहुत ईमानदार था। शिक्षक, मुझे माफ करें। मैं बस उसकी बहुत परवाह करता हूँ। इसलिए मैं कक्षा के दौरान इस तरह से पत्र लिखने के लिए इतना उत्सुक था। मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में फिर कभी वही गलती नहीं करूँगा। उसे यह कहते हुए सुनकर शिक्षक को कुछ पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। एक लड़की को डांटना उसी तरह से सख्त नहीं हो सकता जैसा कि एक लड़के को होता है, क्योंकि लड़कियां आसानी से शर्मिंदा और आहत हो जाती हैं। शिक्षक कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर बोले, बैठ जाओ। अब से तुम्हें व्याख्यान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर कुछ कहना है तो कक्षा के बाद तक प्रतीक्षा करो। धन्यवाद शिक्षक। त्रिना बोई बोई को राहत महसूस हुई और वह बैठ गया। गुरुजी, क्या मैं अब बैठ सकता हूँ? लू जियाए ने उम्मीद से पूछा। तुम बस वहीं खड़े हो। पढ़ाई के प्रति तुम्हारा रवैया बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। तुम दोनों ने क्लास में पत्र लिखे। शिक्षक तुम्हारे साथ अलग व्यवहार क्यों करते हैं?
लू जियाए ने बड़बड़ाते हुए कहा। अवधि के शेष आधे भाग में पूरी कक्षा आज्ञाकारी ढंग से पढ़ाई करती रही, जब तक कि घंटी नहीं बजी और शिक्षक कक्षा से बाहर नहीं चले गए। गुसी ने झेंग पेपेई से कहा, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। नहीं, जिसने मुझे चोट पहुंचाई वह तुम नहीं थे, वह कमीना था, और मैंने स्वेच्छा से तुम्हारा दोष अपने ऊपर ले लिया। त्रिनबोई बोई ने ल्यूक जिया डीप को घूरते हुए कहा, वह अपने दांत पीस रही थी। अपनी बात खत्म करने के बाद वह खड़ी हुई और ल्यूक जिया डीप की ओर जानलेवा इरादे से चली गई। ल्यूक जिया डीप ने उस जानलेवा इरादे को महसूस किया और तुरंत दोषी महसूस किया, डर गया, अपने हाथों को अपनी छाती के सामने पकड़ लिया और माफी की भीख मांगी। बहन बोई, मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दें। वह अभी भी हाची तुयेन के घर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाची तुयेन तुरंत खड़ी हो गई, जिससे त्रिनबोई बोई को कार्रवाई करने का रास्ता मिल गया। मैं वास्तव में पागल हूँ। अगर मैं आज तुम्हारे चेहरे पर तब तक मार नहीं लगाऊंगा जब तक कि वह खिल न जाए, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि आड़ू के फूल गुलाबी क्यों होते हैं। त्रिनबोई बोई ने किताब पकड़ी और ल्यूक जिया डीप का पीछा किया। भाग जाओ। तुम फिर भागो। तुम फिर से दौड़ने की कोशिश करो। त्रिनबोई बोई ने पीछा किया और कोतुउक से कहा, तुउक, सभी कक्षाओं के दरवाजे बंद करो। मैं दरवाजा बंद करके कुत्ते को पीटना चाहता हूँ। गुसियाई। लू जियाए कक्षा में भाग गया, घूमा और गुसियाई पर चिल्लाया, डिम्पल वाली छोटी बहन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। मेरे साथ व्यवहार करने के लिए पेई पेई के साथ सहयोग मत करो। मुझे याद है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नेक हो, इसलिए मैं पेई पेई की मदद करूँगा। गुसी ने दौड़कर सभी दरवाजे बंद कर दिए। कक्षा में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग वहां बैठकर मौज मस्ती देख रहे थे, जबकि दूसरे बाहर दालान में खड़े होकर अंदर देख रहे थे। सभी सहपाठियों को गपशप पसंद आ रही थी, और वे उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झेंग पेपेई और लू जियाए एक जोड़े होंगे। अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है न? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। झेंग पेईपे ने सैन्य प्रशिक्षण भी नहीं लिया है, अभी तो सिर्फ आधा महीना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भाई लू वाकई कमाल का है। झेंग पेईपे भी सुंदर है, उसका फिगर भी अच्छा है। बूढ़ा लू किस्मत वाला है। हालांकि झेंग पेईपे गुसी से थोड़ी कमतर है, लेकिन अगर हमारी क्लास की लड़कियों में से उसे रैंक किया जाए, तो वह टॉप 3 में आने के लिए काफी अच्छी है। मुझे अभी भी गुसी जैसी लड़कियां ज्यादा पसंद है। जब वह मुस्कुराती है तो बहुत सुंदर लगती है, उसका पॉलिश बहुत बढ़िया लगता है, उसके पैर मॉडल की तरह लंबे और चिकने हैं, बहुत करिश्माई। पूरी 10वीं कक्षा में मुझे लगता है कि वह सबसे अच्छी है। क्या गुसी कोई ऐसी है जिसे तुम पसंद कर सकती हो? इसके बारे में सपने में भी मत सोचो, उसके पास पहले से ही जिया जिक्सुआन है। नहीं, मैंने सुना है कि जिया जिक्सुआन उसका बड़ा भाई है। दोनों परिवारों के माता पिता के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। जिया जिक्सुआन की मां ने गुसी को अपनी दत्तक पुत्री के रूप में गोद भी लिया था। फिर उसके पास उसकी रक्षा के लिए जिया जिक्सुआन का बड़ा भाई है। क्या तुम उसके साथ इस तरह फ्लर्ट कर सकती हो? लू मिंग उस आदमी के साथ फ्लर्ट करना चाहती थी जो अभी अस्पताल में था। अच्छा। दूसरे के साथ उसकी वर्दी जैकेट, एक गुंडे की एक बिट देख रही है, मुस्कुराती है और कहती है, शर्मिंदा क्यों हो, टाइगर, मुझे तुम्हारा ध्यान पसंद है।